बहुत समय पहले की बात है, एक चोर और एक पुलिस। चोर के हाथों में पैसों वाला बैग और पुलिस उसके पीछे भाग रही है। चोर सोच रहा है यार कि इस बैग को मैं कहां पर छुपाऊं ताकि मैं पुलिस से बच जाऊं। लेकिन पुलिस तो शातिर, पुलिस तो तेज भागे जा रही है, भागे जा रही है, भागे जा रही है, भागे जा रही है। अब चोर कहां पर बैग रखे तो उसको मिले भाई लॉकर्स। टोटल 50 लॉकर्स थे। अब कहीं ना कहीं उस चोर ने उस बैग को रख दिया। अब किस लॉकर में रखा, पुलिस वाला पूछ रहा है कि भाई किस लॉकर में रखा तूने। बोलेगा मैं इतनी आसानी से थोड़ी ना बताऊंगा, मैं तो मैथ्स पढ़ा है किशोर सर से। मतलब सर आप चोरों को भी मैथ्स पढ़ाते थे? अरे नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। तो अब पुलिस तो पूछे जा रही है, भाई तू बता रहा है कि फिर हाँ नहीं तो हाँ। चोर ने बोला मैं इतनी आसानी से बिल्कुल नहीं बताने वाला। अब फिर उसने एक हिंट दिया कि चल ठीक है मैं तुझे एक हिंट देता हूं। मतलब चोर ने पुलिस वाले को बोला कि ठीक है सर मैं आपको एक हिंट दे सकता हूं लेकिन मैं बताऊंगा नहीं किस किस लॉकर में मैंने छुपाया। अब चोर ने बोला कि सर देखो मैं बस इतना बता सकता हूं कि 1 से लेकर 50 लॉकर्स है। अब मैंने जिस लॉकर में छुपाया है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। पुलिस वाले सोच में पड़ गए, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है? तो आओ आज की इस क्लास में पढ़ते हैं हम लोग बहुत अच्छे तरीके से अ स्क्वायर एंड अ क्यूब, जिसमें कि आप लोगों के परफेक्ट स्क्वायर नंबर का भी कंसेप्ट है। वो कंसेप्ट भी मैं आप लोगों का क्लियर कर दूंगा। तो उससे पहले मुझे अगर जानते नहीं हो तो फिर मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूं कि मैं हूं किशोर तेजवानी, आप लोगों का मैथमेटिक्स मेंटर, और हमेशा की तरह आज भी स्वागत करता हूं आपका नेक्स्ट टॉपर्स जूनियर्स में। अब भाई आज के इस चैप्टर में जो ये पढ़ना है ना, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग वे में पढ़ेंगे, ताकि जब आप रात में सोना तो बिल्कुल चैन की नींद सो जाओ कि सर आज ये चैप्टर ना बिल्कुल दिमाग में नहीं बैठा, एकदम दिल में बैठ गया। चलो शुरू करें, शुरू करते। तो जैसे कि यार मुझे पता है और आप लोगों को भी पता है कि हम दोनों यहाँ पर अच्छे तरीके से मैथ्स को पढ़ने आए, लेकिन सर एक स्क्वायर और एक क्यूब होता क्या है पहले वो तो देख ले। चलो 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 जल्दी से जल्दी से जल्दी से इस बढ़िया तरीके से स्क्वायर और एक क्यूब को समझते हैं। देखो यार जब भी एक स्क्वायर नाम लिया जाता है ना, इसका मतलब वो एक 4 साइडेड फिगर नहीं है बच्चों। एक स्क्वायर का मतलब है यहाँ पर, जैसे बच्चों मैंने बोला 1 का स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा 1 इंटू 1, कितना हो जाएगा ये 1 हो जाएगा। ये स्क्वायर होता है, पावर में क्या होना चाहिए सर जी 2 होना चाहिए। जैसे 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा सर जी 2 इंटू 2, अरे 2 2 जा 4। क्लियर हो गया। अब जैसे मैंने बोला 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 बार मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 3 3 जा 9, है ना। क्लियर है। अब मैंने बोला 4 का स्क्वायर, तो 4 4 जा, अरे 4 4 जा 16 सर। चलो 5 का स्क्वायर कितना होता है सर जी, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 5 इंटू 5, यानी 5 5 जा सर जी 25। यानी एक स्क्वायर से हम क्या समझे बच्चों कि किसी भी नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई कर दो, उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। 3 का स्क्वायर के लिए क्या करना पड़ा 3 इंटू 3, कितना हो गया 9 हो गया। 4 के स्क्वायर के लिए क्या करना पड़ा सर जी 4 इंटू 4, कितना हो गया 16 हो गया। ठीक है, यानी आपको स्क्वायर के केस में क्या करना पड़ेगा 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सर जी, 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उसी नंबर को। ठीक है, बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गया सर। अब ये क्यूब क्या होता है, अरे किसी ने भी क्या क्यूब कहा है, क्या किसी ने भी क्या क्यूब कहा है, वाह 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 वाह। कितनी बार बोला 3 बार, तो 3 बार बोला यानी क्या करना पड़ेगा सर 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है बढ़िया। 1 का क्यूब यानी सर जी 1 इंटू 1 इंटू 1, कितना हो जाएगा 1। अब 2 का क्यूब यानी टू 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 तारा, क्या टू 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 तारा, यानी टू 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 तारा, कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 2 जा 8। 3 का क्यूब सर जी 3 3 3 3 3, कितनी बार लिख दो 3 बार लिख दो, कितना हो जाएगा 27। इसके बाद 4 का क्यूब कितना हो जाएगा 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 जा 16, 4 जा 64। क्लियर है। ठीक है सर, एक स्क्वायर में हमें 2 बार मल्टीप्लाई करना होता है और एक क्यूब में हमें बढ़िया 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 3 बार मल्टीप्लाई करना होता है किसी भी नंबर को। यानी 2 का निकालना है तो 3 बार मल्टीप्लाई कर दो, 3 का क्यूब निकालना है तो 3 बार 3 को मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है क्लियर है। चलो अब आ जाओ आगे की बात को समझते हैं। सर जी ये कौन सी वाली चार्ट है, मैंने बोला आलू चार्ट नहीं है रे, ये स्क्वायर्स वाली चार्ट है। ठीक है 1 से लेकर 30 तक के यहाँ पर पूरे के पूरे स्क्वायर्स लिखे हुए हैं।
लेकिन सर याद करवाओगे? अरे रटाने वाला केस नहीं है, रटाने वाला केस नहीं है, समझेंगे। इतने ज्यादा बढ़िया तरीके से एक ट्रिक बताऊंगा ना, आप लोग हैरान हो जाओगे। आपको कोई भी नंबर का अगर स्क्वायर निकालना होगा ना, बहुत ज्यादा आसानी से निकाल दोगे। देखो 1 का स्क्वायर क्या हो गया 1, 2 का स्क्वायर 2 2 जा 4, 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9, 4 का स्क्वायर 4 4 जा 16, 5 का स्क्वायर 5 5 जा 25, ऐसे करके पूरा ही आ गया। ठीक है सर 12 का स्क्वायर 12 इंटू 12 किया होगा यानी 144। सर 15 के स्क्वायर में 15 इंटू 15 यानी 225। ठीक है, ऐसे करते करते ये सारे के सारे नंबर्स आपको मिल गए। सर इसमें क्या मजा नहीं आ रहा? सर आप पढ़ा रहे हो ना, मजा नहीं आ रहा। मैंने बोला अब आएगा, अब मजा आएगा, अब मजा आएगा। मैंने बोला देखो किसी भी नंबर का अगर स्क्वायर निकालना है ना, बहुत ज्यादा आसान सी ट्रिक है मेरे पास। जैसे चलो 29 को ही पकड़ लेते हैं, 14 वाले को भी छोड़ो, 29 को पकड़ते हैं। 29 का अगर आपको स्क्वायर निकालना है तो किशोर सर के पास एक शॉर्ट सी ट्रिक है, लेकिन ये ट्रिक ना बाहर नहीं जानी चाहिए, पता चले कि तुम इंडिया से बाहर भेज रहे हो, है ना, बिल्कुल नहीं जानी चाहिए। देखो आपको क्या करना है, 2 का स्क्वायर करना है। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। फिर आपको 9 का स्क्वायर करना है। 9 का स्क्वायर 9 9 जा 81, 9 9 जा कितना हो गया 9 9 जा 81। इसके बाद 9 2 जा 18 2 जा 36। बस 36 को इन दोनों नंबर के बीच में लिख दो, खत्म हो गई बात। आपको समझ में आया? पहले 2 का स्क्वायर 4 आगे 0 लगा दो, 9 का स्क्वायर 81 हो गया, 9 2 जा 18 2 जा 36 बीच में लिख दो। क्लियर है? 1 का 1 आ गया, 8 और 6 हो जाएगा 14, इसके बाद 4 और 4 हो जाएगा 8 और 0 का 0 यानी 841। लो आ गया 841। अब अगर मैं आपको बोलूं इसी सेम तरीके से आप मुझे 23 का स्क्वायर निकाल के दो, तो यार जल्दी से करो। 2 का स्क्वायर कितना 4, 3 का स्क्वायर कितना 9, आगे 0, डबल डिजिट में लिखना है। ठीक है, 3 2 जा 6 2 जा 12, कितना हो गया 925। सर ये तो बहुत ज्यादा आसान है सर, पक्का बाहर नहीं जाएगी। लेकिन सर अपने वो दोस्त को बता सकता हूँ क्या? कौन से वाले? कौन से दोस्त को? अरे सर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, लोटिया यार है सर मेरा, लोटिया यार है। बता दो भाई। अच्छा उसको ना एक और ट्रिक बता दो, सब बता दो उसको, जाके सब बता दो। देखो उसको ये बोलना भाई कि ये तो चल ठीक है तू ट्रिक से निकाल लेगा, अब ये वाले कैसे निकालेगा? तो इसके लिए भी एक ट्रिक है। 21 से लेकर 30 तक बहुत ज्यादा आसानी से आप लोग लर्न कर सकते हो। देखो सिर्फ ये ध्यान रखना 1 4 9 6, क्या बोला 1 4 9 6, 1 4 9 6, 1 4 9 6, सीधा लिखो 1 4 9 6, उल्टा लिख दो। हो गया 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 सर। 4 8 2, क्या बोला 4 8 2 7, क्या बोला 4 8 2 7। ठीक है, फिर क्या बोला 4 8 2 7, फिर एक 2 लगा दो। समझ में आया क्या? 4 8 2 7। ठीक है, 4 8 2 7, इतना क्लियर हो गया। अब ये देखो 4 4 5 5 6 6 7 7, क्या 4 4 5 5 6 6 7 7, बस 8 और 9। 8 8 मत लिखना, 30 का स्क्वायर सबको पता होना चाहिए कितना होता है 900 होता है। तो ये कुछ ट्रिक्स है जिससे आप लोगों का आसानी से ये स्क्वायर याद करने का झंझट खत्म हो जाएगा, हमें सीधा का सीधा ट्रिक पता चल जाएगा। क्लियर है? पक्का? अच्छे तरीके से सॉर्टेड है? चलो आगे बढ़ते गई। अब यहां पर आ जाता है परफेक्ट स्क्वायर। सर ये परफेक्ट स्क्वायर होते क्या है? असल में होते क्या है, डेफिनेशन से समझते। एक ऐसा नंबर, अ नंबर n एक परफेक्ट स्क्वायर है अगर हमने उसी n को n इंटू n में लिखा, कैपिटल N स्मॉल n, कैपिटल N स्मॉल n, जहां पर हम इसको n इंटू n n स्क्वायर भी बोल सकते हैं। जहां पर ये जो छोटू वाला n है ना, ये एक इंटीजर है। क्या है? इंटीजर है। ठीक है, अब समझना, पहले बात को समझना। अभी तक मैंने आपको क्या बोला कि भाई जैसे 1 का स्क्वायर लिख रहे थे तो आप बोल रहे थे सर 1 होता है, 2 का स्क्वायर लिख रहे थे तो हम क्या बोल रहे थे सर जी 2 का स्क्वायर 4 होता है। 2 इंटू 2 से ना, देखो 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा 1, उसके बाद 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा सर जी 2 2 4 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा सर जी 3 इंटू 3 कितना 9। अरे 4 का स्क्वायर कितना सर जी 4 इंटू 4 यानी 16। अब ये जो रिजल्ट आपको मिल रहा है ना, ये जो रिजल्ट 1 4 9 6,
ये जो आपको मिल रहा है ना रिजल्ट 1496, इसको आप बोलते हो क्या? परफेक्ट स्क्वायर नंबर। क्या बोलते हो? परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि सर ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होते हैं, तो आप बोलना भाई जो ये रिजल्ट मिलता है ना स्क्वायर करने पर, उनको हम कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, अब कुछ बात आगे की समझो। जैसे मैंने बोला यार एक बात बताओ, क्या 25 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? क्या 25 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? सर एक ऐसे नंबर का उसी नंबर के साथ अगर प्रोडक्ट करे तो ये रिजल्ट आना चाहिए। क्या बोला, क्या बोला? एक ऐसे नंबर का उसी सेम नंबर के साथ अगर प्रोडक्ट करे तो फिर वो नंबर आना चाहिए। अगर आता है तो परफेक्ट स्क्वायर है, अदरवाइज नहीं है। और हम इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि भाई इसी नंबर का, ये जो 25 है, 25 है, एक नंबर का उसी सेम नंबर के साथ प्रोडक्ट करने पर हमें एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलता है। यानी ये 2 में होगा। अरे जूता लेगा तो जोड़ी में ही लेगा ना भाई, तो 5 का 5 के साथ, 4 का 4 के साथ, 6 का 6 के साथ। ठीक है, तो सेम नंबर का प्रोडक्ट करने पर हमें एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलता है। क्लियर हो गई बात? बढ़िया तरीके से। तो डेफिनेशन भी क्लियर हो गई, पक्का? चलो आगे बढ़ाते हैं। अब यहां पर हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया। अब क्वेश्चन को बच्चों बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से समझना। एक नंबर एंड हो रहा है 0 1 4 5 6 9 से। इज इट ऑलवेज अ स्क्वायर? क्या ये हमेशा एक स्क्वायर नंबर रहेगा? देखो यार सिंपल सी बात है, मैंने बोला कि मान के चलते अगर आपके पास एक नंबर है, जैसे भाई 10 तक के तो लिख ही लेते हैं ना। चलो 10 तक के लिखने क्या है, हम यहां पर समझते पहले चार्ट से। कोई भी नंबर का स्क्वायर करने पर 1 मिलता है, 4 मिलता है, 9 मिलता है, 6 मिलता है, 5 मिलता है, 6 मिलता है, 9 मिलता है, 4 मिलता है, 1 मिलता है, 0 मिलता है। यानी कौन कौन से नंबर मिल सकते हैं? 0 1 2 तो कहीं पर भी नहीं है ना। फिर 3 है क्या? 3 भी कहीं नहीं है। फिर 4 है क्या? हाँ 4 है। फिर आपके पास 5 है क्या? हाँ सर 5 भी मिल जाएगा। 6 है क्या? हाँ सर 6 भी मिल जाएगा। 7 है क्या? 7 नहीं है। उसके बाद 8 है क्या? 8 भी नहीं है। 9 है क्या? हाँ 9 मिल जाएगा। 10 मत देखना क्योंकि 0 और 1 को देख लिया। तो यहां पर अगर हमारे पास ये सारे नंबर है यानी वो स्क्वायर नंबर है, पर ऐसा जरूरी नहीं है कि यूनिट प्लेस पर अगर ये सारे नंबर मिल जाए, यूनिट प्लेस पर अगर ये सारे नंबर मिल जाए यानी वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है ना। हाँ लेकिन ये बात की श्योरिटी है कि भाई अगर हमें यूनिट डिजिट पर, अगर हमें यूनिट प्लेस पर 2 मिल रहा है, 3 मिल रहा है, 4 5 6 7 मिल रहा है, 8 मिल रहा है, अगर हमें किसी नंबर के पीछे यानी यूनिट प्लेस पर ये सारे 4 नंबर मिल रहे हैं, यानी वो एक पक्की बात है कि वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। यानी अब एग्जांपल से समझते बाबू, 0 1 4 5 6 और 9, अगर ये सारे नंबर हमें एंड में मिल रहा है किसी नंबर के पीछे, तो क्या वो हमेशा स्क्वायर होंगे? अब एग्जांपल से समझो। देखो अब एग्जांपल ले लिया यार मैंने बोला एक बहुत शानदार सा एग्जांपल लेता हूं। जैसे मैंने बोला 16, अब 16 के पीछे अगर देखेंगे तो पीछे 6 है, और अगर 6 है यानी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, हम ऐसा बोल देंगे। हाँ ये है, क्यों? क्योंकि 4 into 4 के फॉर्मेट में लिखा, यानी ये 4 का स्क्वायर होता है। जिसका स्क्वायर डिफाइंड है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। क्लियर है ना? क्योंकि हमने इसको प्रोडक्ट ऑफ सेम नंबर में लिखा। चलो अब वहीं अगर मैंने एक एग्जांपल ले लिया 36 जिसमें पीछे 6 है, तो इसमें मैंने बोला 6 6 36 यानी 6 का स्क्वायर कर दिया मैंने इसको। भाई परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है कि एक नंबर का उसी सेम नंबर के साथ प्रोडक्ट करने पर आपको वो नंबर मिलना चाहिए, पक्की बात है, तो वो नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है। लेकिन वही अगर मैंने एक और एग्जांपल लिया, अब देखो अब मैंने एक डिफरेंट एग्जांपल लिया 26, जल्दी से मुझे बताओ क्या ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? क्या ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? क्यों 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 क्यों? क्योंकि सर अब इसका प्रोडक्ट ना मैं एक सेम नंबर के साथ नहीं कर पाऊंगा। यानी सर 5 5 जा 25, 5 5 जा 5 का 5 के साथ करने पर तो 25 आता है, 6 का 6 के साथ करने पर 36, 26 तो कभी आएगा ही नहीं। तो हम ऐसा नहीं बोल सकते ना कि भाई कोई भी नंबर अगर इन नंबरों से एंड हो रहा है तो वो हमेशा एक स्क्वायर होगा।
नहीं बोल सकते ना ऐसा, पक्की बात है। हाँ, लेकिन ये बात तो श्योर है, ये बात तो 100% श्योर है कि कोई नंबर अगर 2, 3, 7 या फिर 8, यही 4 नंबर थे, यही 4 नंबर थे, जल्दी बोलो। कोई भी नंबर अगर 2, 3, 7, 8 से अगर एंड हो रहा है तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर, वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर, वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। जैसे मैंने बोला 22 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, 23 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, 27 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, 28 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। यानी ये नंबर तो स्क्वायर के केस में बदनाम है, परफेक्ट स्क्वायर के केस में ये नंबर बदनाम है। क्लियर हो गई बात अच्छे से? चलो बहुत शानदार। अब आ जाओ एक बढ़िया तरीके से क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या बोल रहा है गाइस, अच्छे तरीके से समझना, बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो इसको निकालने के लिए ना, इसको चेक करने के लिए आप लोगों को समझना पड़ेगा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब ये प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है? जैसे मान के चलो 1024 है, ठीक है, आप 1024 के प्राइम फैक्टर्स निकालोगे 1024 के। कैसे सर जी? 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। क्लियर है? बचपन में निकाला हुआ है। बोले सर कब? नर्सरी में नहीं निकाला। अरे नर्सरी में नहीं निकाला भाई, नर्सरी में तो पेंसिल पकड़ना भी नहीं आती, अभी तो पेंसिल तोड़ देते हो, है ना? तो यहाँ पे फिर से 2 से गया, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 क्योंकि 11 हो गया, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, फिर 2 से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, फिर 2 से 2 6 जा 12, है ना, 2 4 जा 8, फिर 2 से 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, फिर 2 से 2 16 जा, फिर 2 से 2 8 जा, अरे फिर 2 से 2 4 जा, अरे 2 2 2 से ही जाता जा रहा है भैया, तू तो 2 2 से ही जाता जा रहा है। यानी 1024 को देखो, अब यहां पर 1024 को हम क्या लिख सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बार लिख सकते हैं। 2 इंटू 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 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब मैंने बोला भाई ये जो प्राइम फैक्टर्स है ना, इनका एक पेयर से बाहर आ जाएगा, यानी ये पेयर में है तो इसका एक ले लो, ये पेयर में है तो इसका एक ले लो, ये पेयर में है तो इसका एक ले लो, ये पेयर में है तो इसका एक ले लो, ये पेयर में है तो इसका एक ले लो। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, यानी 32 का स्क्वायर करने पर यू विल गेट कितना? 1024। चेक कर लेना एक बार, चेक कर लेना, 32 का स्क्वायर करने पर यू विल गेट कितना? 1024। यानी बच्चों अब मैंने इसी नंबर को, सुनना बहुत अच्छे से, इसी नंबर 1024 को कैसे लिख दिया भाई? एक नंबर का उसी सेम नंबर के साथ प्रोडक्ट कर दिया ना। एक नंबर का अगर आप उसी सेम नंबर के साथ प्रोडक्ट करने पर अगर ये नंबर डिफाइंड, एक नंबर का अगर उसी सेम नंबर के साथ प्रोडक्ट करने पर अगर ये नंबर डिफाइंड, यानी ये नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ये नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ठीक है। अब ऐसे ही आपको ये वाला चेक करना है, ये वाला चेक करना है, ये वाला चेक करना है। अब ये चेक करके मेरे को कमेंट सेक्शन में आंसर बताना है इस वाले क्वेश्चन का, ठीक है। मेरे को बताओगे हर एक बच्चा। चलो मैं एक काम करता हूं, मैं एक और बता देता हूं, 1089 का बता देता हूं। लो 1089, 1089। अब देखो यार सिंपल सी बात है कि 3 से जाने के लिए मेहनत कर रहा है पूरा। 3 3 जा 9, है ना, फिर 1 चला गया, 3 6 जा 18 और 3 3 जा 9, फिर 3 से गया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। अब ये जाएगा 11 से, 11 1 जा 11, बचा 1 इधर चला गया, 11 1 जा 11, फिर 11 से चले गया तो 11 1 जा कितना हो गया? 11। 1089 को हमने कैसे लिखा? 3 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 11। कैसे लिखा? 3 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 11। अब मैंने बोला जूता लेगा तो जोड़ी में ही लेगा ना, तो इन दोनों 3 से एक 3 बार, इन दोनों 11 से एक 11 बार। 11 3 जा कितना हो गया? 11 3 जा कितना हो गया? 33। बच्चों इसका मतलब समझना,
11 थ्रीजा कितना हो गया 33, यानी हमने बोला 1089 को हम क्या लिख सकते हैं 33 इंटू 33, यानी सिंपल सी बात है कि 33 का स्क्वायर करने पर यू विल गेट 1089। 33 का स्क्वायर करने पर यू विल गेट 1089। सिंपल है, सिंपल है, पक्का, ठीक है। यानी ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर तो है, यानी भाई ये दोनों तो एलिमिनेट हो गए। अब बचे हैं ये दोनों, तो इसको चेक करके आप मेरे को कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर बताना। मैं आपको एक हिंट दे दूं, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। एक हिंट देता हूं, इन दोनों में से एक और परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। बोले सर क्या हिंट दिया, मस्त। ए फॉर एप्पल नहीं अलादीन, बी फॉर भीम, सी फॉर छोटा भीम और डी फॉर डोरेमोन। मेरे को आंसर कमेंट सेक्शन में बताना कि आपका क्या आंसर आया है, ठीक है। इस मेथड को कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जब आप कोई भी नंबर को प्राइम फैक्टर्स में लिखते हो। सिंपल हो गया, चलो आगे बढ़ाते हैं। अब आएगा मैथ्स का जादू, जादू आएगा सर, जादू, हाँ सर जादू आएगा। अब देखते कैसे आएगा। देखो परफेक्ट स्क्वायर और ऑड नंबर को सबसे पहले तो हम समझते हैं। सबसे पहले आपके सामने पहली पहली डेफिनेशन लिखिए, यानी सर ये तो पहला डेफिनेशन है, हाँ पहला डेफिनेशन है। एक परफेक्ट स्क्वायर एक वो नंबर है, अ परफेक्ट स्क्वायर इज अ नंबर दैट कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ अ होल नंबर विथ इटसेल्फ। एक ऐसे नंबर का प्रोडक्ट उसी नंबर के साथ, एक ऐसे नंबर का प्रोडक्ट उसी नंबर के साथ एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है। ये तो समझ गए ना। यानी अगर मैंने बोला भाई एग्जांपल में 4 है, तो 4 को मैंने कैसे लिखा, 4 को मैंने कैसे लिखा 2 इंटू 2, एक नंबर का उसी नंबर के साथ प्रोडक्ट करने पर मेरे को एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलता है। जैसे मैंने बोला, चलो एक एग्जांपल चेंज करते हैं। अब मैंने बोला 64 यानी 8 इंटू 8, एक नंबर का उसी नंबर के साथ प्रोडक्ट करने पर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलता है। क्लियर है, पक्का, अच्छे से पक्का। चलो तो ऐसे ही 16 भी हो गया, समझ गए सर। अब ऑड नंबर्स क्या होते हैं सर, वो नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं होते, वही तो ऑड नंबर होते हैं। एक वो नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं होते। ऑड नंबर्स आर नंबर दैट आर नॉट डिविजिबल बाय 2, दे यूजुअली एंड विद 1, 3, 5, 7 और 9। एग्जांपल बहुत सारे देके रखे, और आगे तक टिंग 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 करके जाएंगे ये, ठीक है। टिंग 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 करके आगे तक ये जाएंगे, ठीक है सर। अब इसमें सर क्या था मैजिक कंसेप्ट क्या है? अरे बताता हूं ना भाई, बताता हूं ना, मैजिक कंसेप्ट। अब मैजिक कंसेप्ट आ गया कि द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव परफेक्ट स्क्वायर इज ऑलवेज एन ऑड नंबर। यानी बच्चों दो कॉन्जिक्यूटिव परफेक्ट स्क्वायर का डिफरेंस, कॉन्जिक्यूटिव यानी कंटिन्यूएशन वाले। अब मैंने जैसे बोला 5 तो आपने बोला कंटिन्यूएशन में 6, अब मैंने बोला 29 आपने बोला कंटिन्यूएशन में 30, मैंने बोला 64 आपने बोला कंटिन्यूएशन में 65, मैंने बोला अब 67, तो कमेंट में बताना क्या आंसर होगा, ठीक है। चलो अब समझना एक बात, हमने बोला डिफरेंस बिटवीन दो कॉन्जिक्यूटिव परफेक्ट स्क्वायर, यानी यार सिंपल सी बात है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही ये नंबर चलते जाएंगे। मैंने बोला कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव परफेक्ट स्क्वायर, लेट से मैंने इन दोनों को उठा लिया, दो कॉन्जिक्यूटिव परफेक्ट स्क्वायर में मैंने 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर को उठा लिया। अब समझना 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं डिफरेंस, यानी माइनस करना होगा बिटवीन दो कॉन्जिक्यूटिव परफेक्ट स्क्वायर के बीच का डिफरेंस हमेशा एक ऑड नंबर है, हमेशा एक ऑड नंबर है। नहीं मजा आ रहा, चेक करते हैं। 4 का स्क्वायर 4 4 जा 16, 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9, टोटल माइनस करेंगे तो कितना, यू विल गेट 7। एक ऑड नंबर है या फिर नहीं है पक्का। देखो जैसे 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 1 के बाद 2 आता है, दोनों कॉन्जिक्यूटिव है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर के बीच का डिफरेंस, ठीक है, कितना मिला आपको 4 माइनस 1 यानी 3 मिल गया। फिर 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, 9 माइनस 4 कितना मिल गया, 5 मिल गया। 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, दोनों कॉन्जिक्यूटिव नंबर के बीच का डिफरेंस
16 माइनस 9 7 मिल गया। 5 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर दोनों का डिफरेंस करने पर कितना मिल गया? 9 मिल गया। द ऑड नंबर गो एज 3 5 7 9 11 13 15 17 19 ऐसे करते करते ये आगे तक चलता जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? अच्छे से पक्का। चलो, तो ये बात भी कहीं ना कहीं एक मैजिक कंसेप्ट की तरह बैठ गई कि भाई दिमाग में एक चीज तो बैठ गई कि कोई भी दो नंबर का स्क्वायर करने पर, कोई भी दो नंबर का स्क्वायर करने पर और उनको माइनस करने पर कॉन्जिक्यूटिव होने चाहिए, यानी कंटिन्यूएशन वाले नंबर होने चाहिए। तो स्क्वायर करने पर और माइनस करने पर हमें एक ऑड नंबर तो मिलेगा ही मिलेगा, पक्की बात है, एक ऑड नंबर तो मिलेगा ही मिलेगा। क्लियर हो गया? चलो आगे बढ़ाते हैं। अब एक एग्जांपल नहीं, एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सा रूल। वो रूल क्या है भाई? रूल मतलब रूल। अब रूल अगर नहीं माना तो फिर दिक्कत हो जाएगी, बहुत दिक्कत हो जाएगी। इसलिए रूल तोड़ना नहीं है, समझना है, मानना है उस रूल को। ठीक है? क्या कहता है रूल? हर एक परफेक्ट स्क्वायर इज द सम ऑफ द फर्स्ट एन ऑड नंबर्स। भाई साहब ये क्या बोल दिया कि परफेक्ट स्क्वायर, हर एक परफेक्ट स्क्वायर हमेशा सम होता है फर्स्ट एन ऑड नंबर्स का। अब आपको बहुत अच्छे से पता है कि ऑड नंबर्स क्या होते हैं। ऑड नंबर्स क्या होते हैं सर जी? 1 3 5 7 9 11 13 15 17 ऐसे चलता जाएगा। चलो अब जरा हम उठाते हैं कौन सा? परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर जैसे जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। ये सारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। क्यों? क्योंकि इनके स्क्वायर रूट डिफाइंड है। आगे जाके हम स्क्वायर रूट को भी पढ़ने वाले हैं। 16 के बाद आ गया 25, फिर आ गया 36, फिर 7 7 जा 49। ठीक है बच्चों, स्क्वायर करने पर एक नंबर मिलता है, उसको नंबर को कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर। 1 का स्क्वायर करने पर 1 मिला, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर, हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही। तो अब हमने क्या बोला कि भाई ये जो 1 है ना, ये जो 1 है ना, आप इसको कैसे लिख सकते हो? 1 ही लिख सकते हो। लेकिन ये जो 4 है ना, ये जो 4 है ना, आप इसको सम ऑफ दो ऑड नंबर्स में लिख सकते हो। 1 और 3 मिला के कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और कमाल की बात पता है क्या है? ये नंबर कितने? 1 और 2, यानी 2 का स्क्वायर इज 4। दो नंबर है ना, तो 2 का स्क्वायर इज 4। अब चलो एक और एग्जांपल, एक और। अब मैंने उठाया अगला नंबर 9 उठाया, तो 9 यानी 1, अगला ऑड नंबर 3 कितना हो गया? 4 हो गया। इसके अगला नंबर कितना? 5, क्योंकि 1 + 3 + 5 इज यू विल गेट कितना? 9। 5 और 3 8 और 1 कितना हो गया? 9। अब टोटल देखो कितने नंबर है? 1 2 3, यानी 3 का स्क्वायर इज 9। कितना ज्यादा भाई मस्त मैथ से नहीं है? कितना ज्यादा मस्त। अब मैंने उठाया एक नंबर 16, अब 16 उठाया, 16 को देखना बहुत ज्यादा खूबसूरती से। एक नंबर लिखा ऑड नंबर 1, उसके बाद अगला नंबर ऑड नंबर में 3, उसके बाद अगला नंबर ऑड नंबर में 5, उसके बाद अगला नंबर में ऑड नंबर में 7। आप इन सब को प्लस करके देख लेना, आपको 16 डेफिनेटली मिलने वाला है। देखो 4 9 16 कितना मिल गया? 16। 1 2 3 4, यानी 4 का स्क्वायर करने पर 16 मिलेगा। अब ऐसे ही यहां खाली मत जाना, चलो 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 चलो, क्वेश्चन टाइम। अब मुझे आप लोग लिख के बताना, ठीक है? कैसे? 64 का लिख के बताना, एक मेरे को 81 का लिख के बताना, एक मेरे को 169 का लिख के दिखाना, ठीक है? और आप मुझे 196 का भी लिख के दिखाना। ये 4 नंबर मैं आपको दे रहा हूं, इन नंबर को आप मुझे कैसे लिख के दोगे? सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स में। सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स में आप मुझे इनको लिख के देना। कॉन्जिक्यूटिव यानी कंटिन्यूअस। ऑड नंबर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ऑड नंबर है। और सम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि प्लस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? प्लस करने पर। ठीक है, बढ़िया तरीके से। तो देखो जैसे 4 को हमने 1 + 3, 9 को 1 + 3 + 5, 16 को ऐसे, 25 को ऐसे। यहाँ पर अच्छे तरीके से आप लोग आगे के भी बना लेना, ठीक है?
कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स है, बस इसको ध्यान में रखना है, ये क्वेश्चन ऑफ द डे है। क्लियर हो गया? अब मेथड टू चेक अ परफेक्ट स्क्वायर यूजिंग ऑड नंबर। सर पता है क्या है? पता है क्या है? ट्रस्ट इशू है। किसी ने बोल दिया कि किशोर सर अच्छा पढ़ाते, यार चेक करना पड़ेगा। अरे सर आज पहली क्लास देखी, मजा आ गया सर, सच में आप अच्छा पढ़ाते हो। नहीं तो अभी तक तो मैं सोच रहा था यार नहीं पढ़ा पाएंगे यार, मजा नहीं आ पाएगा, लेकिन आप तो सच में अच्छा पढ़ाते हो, बहुत अच्छा पढ़ाते हो। सर शोभित सर बहुत ज्यादा अच्छा पढ़ाते, बहुत ज्यादा अच्छा पढ़ाते, लेकिन सर आप भी अच्छा पढ़ाते, है ना? पक्का? हाँ आई नो, वो कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए बहुत अच्छे टीचर है, बहुत अच्छे टीचर है, लेकिन मैं भी उन्हीं की तरह आप लोगों को पढ़ाऊंगा। आप क्योंकि आप लोग कहीं ना कहीं अपने भैया दीदी, जो आपके भैया दीदी हैं, वो शोभित सर से पढ़ के आए मैथ्स, लेकिन मैं भी आप लोगों को बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा, पक्का। इतने ज्यादा अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा ना कि आपको मैथ्स एकदम हलवा लगने लगेगा और क्लास में जाके तो एकदम जलवा लगने लगेगा। ठीक है, तो ये बात हो गई। अब मेथड टू चेक अ परफेक्ट स्क्वायर यूजिंग ऑड नंबर्स। यार सर ट्रस्ट इशू है, मैं नहीं चेक कर पाता, भरोसा नहीं कर पाता। सर किसी ने बोल दिया 25 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, सर नहीं हो रहा भरोसा, सही बता रहा हूं सर नहीं हो रहा। मैंने बोला कैसे होगा, चेक करते हैं। अब हम खुद चेक करेंगे कि भाई ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या फिर नहीं है। कैसे कैसे कैसे? अ परफेक्ट स्क्वायर इज अ नंबर दैट बिकम्स जीरो, अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर दैट बिकम्स जीरो व्हेन वी कीप सब्सट्रैक्टिंग ऑड नंबर्स वन बाय वन। ऑड नंबर जानते हो? ऑड नंबर जानते हो क्या होते हैं ऑड नंबर्स? 1 3 5 7 9 11 13 15 ऐसे करते करते। अब आपको इसी 25 में सब्सट्रैक्ट करते चलना है ऑड नंबर्स को। पहला नंबर सब्सट्रैक्ट करो, करा, कितना मिला? 24। अब 24 में एक और अगला नंबर सब्सट्रैक्ट करो, कितना मिला? 21। अब 21 में एक और नंबर सब्सट्रैक्ट करो, कितना मिलेगा? 16। अब इसी 16 में एक और नंबर को सब्सट्रैक्ट करो, कितना मिलेगा? 9। 9। अब इसी में एक और नंबर को सब्सट्रैक्ट करो, 0 मिल गया, 0 मिल गया। यानी ये सच था, ये तो सच है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये तो सच है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि है ना भाई, हम ऑड नंबर को सब्सट्रैक्ट करते गए, आखिरी में रिजल्ट में 0 मिला। अगर मिला तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, अगर मिला तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ठीक है, अब चलो एक और एग्जांपल। अब थोड़ा सा सर बड़ा सोचो, बड़ा बड़ा सोचो। 169 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है किसका? किसका? 13 का, क्योंकि 13 के साथ मल्टीप्लाई करने पर यू विल गेट 169। यानी अल्टीमेटली मैं बोल सकता हूं भाई 13 का स्क्वायर ही है, लेकिन अब मुझे यकीन नहीं हो रहा। चलो माइनस करते, पहले 1 माइनस किया तो 168, फिर 168 में मैंने 3 को माइनस किया तो 165, फिर 165 में मैंने 5 को माइनस किया तो 160, फिर 160 में मैंने किसको माइनस किया? 7 को माइनस किया। ऐसे 13 नंबर्स आएंगे मेरे पास। ठीक है, 13 नंबर्स आएंगे। फिर 160 में मैंने 7 को जब माइनस किया तो मेरे को मिला भाई 153। फिर 153 में मैंने अगला नंबर 9 को जब माइनस किया तो मुझे मिला 143 मिल गया। क्लियर है? 143। देखो 7 को माइनस किया तो 144 मिलेगा यार। ठीक है हाँ 144, क्योंकि 144 और 6 हो जाएगा 150। ठीक है, फिर मैंने 144 में किसको माइनस किया? 1 3 5 7 9, इसके बाद आता है सीधा क्या? 11। यानी जब मैंने इसको माइनस किया तो मेरे को कितना मिलेगा? 133। क्लियर हो गया? अब 133 में मैंने 13 को जब माइनस किया तो मुझे मिला 120। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया अच्छे तरीके से, पक्का? बस तो फिर 120 में मैंने अब 15 को जब माइनस किया तो मुझे मिला 105, फिर 105 में मैंने 17 को माइनस किया तो मुझे कुछ मिलेगा। ऐसे 1 3 5 7 9 11 13 15 17, और ऐसे करते करते आप जब माइनस करोगे तो यू विल गेट डेफिनेटली क्या? 0। ठीक है, माइनस कर ले, चलो कर ही लेते, एक काम करते हैं,
यहां पर जब मैंने माइनस किया तो मुझे मिल गया 88 मिल गया। कितना मिल गया? 88। ठीक है, क्योंकि 8 और 7 हो गया, ये 15। ठीक है, अब 88 में मैंने किसको माइनस किया? 19 को। सीधा सीधा एक काम करो, 20 को माइनस करो तो 68। ठीक है, 69 हो गया, क्योंकि 9 और 9 18 हो गया। ठीक है, हाँ बिल्कुल 69 में अब मैंने 21 को माइनस किया तो मुझे कितना मिल जाएगा भाई? यहाँ से 40, हाँ 48 मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर और अच्छे तरीके से आप जब माइनस करोगे 48 में, अब आप 23 को माइनस करो तो देखो कितना मिला? 25 मिला। 25 में आप किसको माइनस करो? अगला नंबर तो इवन नंबर में क्या है? 25 ही है। 1 3 5 7 9 11 15 17 19 21 23 25 जीरो मिल गया। सर ट्रस्ट इशू खत्म हो गया। यानी ये बात पक्की थी कि ये नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ठीक है, क्लियर हो गया क्या अच्छे तरीके से? तो यहां पर क्या लिखा है? इफ इट बिकम जीरो इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर, इफ इट डज नॉट बिकम जीरो इट्स नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। जरूरी नहीं है कि हर नंबर होगा, जरूरी नहीं है कि हर नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। मैंने बोला 17 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, यह हमें पता है, लेकिन हमें ट्रस्ट इश्यूज है। अब ट्रस्ट इश्यूज को दूर करने के लिए हम क्या करेंगे? ऑड नंबर को माइनस करेंगे सर जी 16, फिर मैंने एक ऑड नंबर को माइनस किया सर जी 13, फिर मैंने एक ऑड नंबर को माइनस किया तो कितना आ गया? 8। ठीक है, 16 फिर 3 13 फिर 5 माइनस किया क्योंकि 1 3 5 7 आएगा फिर अगला, तो 8 माइनस 7 कितना आ गया? 1। अब 1 में किसको माइनस करना है? 9 को। भाई साहब माइनस है पता है, लेकिन जीरो तो नहीं आया ना, यानी ये बात पक्की है कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। सिंपल है, सिंपल है। मोरल ऑफ द स्टोरी इज, देखो मेथड टू चेक अ परफेक्ट स्क्वायर यूजिंग ऑड नंबर। 25 में 1 को माइनस किया, 24 में अगला ऑड नंबर, देखो ऑड नंबर माइनस करते चल रहे हैं अपन, ऑड नंबर हम लोग माइनस करते चल रहे हैं। ठीक है, ये इक्वल टू के साइन है, अच्छे तरीके से यहां पर आपको मिल जाएगा 0 इक्वल टू 21 माइनस 5 इज 16, 16 माइनस 7 इज 9, 9 माइनस 9 इज 0, सो 25 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। बात यही खत्म। अच्छे तरीके से क्लियर हो गया? चलो बहुत शानदार। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज वन लाइन मेथड टिप। वो क्या है कि वो क्या है? ऑड नंबर सब्सट्रैक्ट करो, जीरो आए तो परफेक्ट स्क्वायर और जीरो नहीं आए तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। सिंपल सी बात, अच्छे तरीके से पक्का। चलो बहुत शानदार। अब हम लोग बात कर लेते हैं भाई किसकी? एक पजल की। जल्दी से आप लोगों को इसको थोड़ा सा रीड करना है। चलो तो यहां पर क्या है कि हमारे पास 100 लॉकर्स हैं। वैसे ये स्टोरी आपको एक राजा के थ्रू दे के रखी न्यू एनसीईआरटी में, पर मैं आपको अच्छे तरीके से खुद बताता हूँ। ठीक है, मिनिस्टर ने वहां पर क्या क्या एक्सप्लेन करे रूल्स को, थोड़ा आसानी से ध्यान से समझते। शॉर्ट में लिखा हुआ है, हर एक पर्सन इज गिवन अ नंबर फ्रॉम 1 to 100। यहाँ पर क्या है? टोटल हमारे पास मान के चलते कि 100 लोग हैं। ठीक है, 100 लोग हैं, हर एक पर्सन को एक नंबर दे दिया कि भाई तू 1 कहलाएगा, तू 2, तू 3 है, ए भाई तू 70 है, हाँ आना है तेरे को। ठीक है, पर्सन 1 जाता है और हर एक लॉकर को खोल डालता है। यहां पर अब एक एग्जाम्पल समझते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल को समझते कि भाई हमारे पास क्या है? लॉकर्स है, बहुत सारे लॉकर्स है, बहुत सारे लॉकर्स है, बहुत सारे लॉकर्स है। चलो और लॉकर बनाएंगे सर, सर और लॉकर बनाओ, सर और लॉकर बनाओ, बस करो सर, कितने बनाओगे? बस करो। चलो ठीक है, तो इतने लॉकर्स हम लोगों ने बनाए। अब यहाँ पर हो क्या रहा है? पर्सन 1 जा रहा है और हर एक लॉकर को खोल डाल रहा है। क्या कर रहा है? पर्सन 1 जा रहा है और हर एक लॉकर को खोल डाल रहा है। ठीक है सर, ये भाई, ये भाई 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 भाई, इसको ओपन किया, इसको ओपन किया, इसको ओपन ओपन ओपन, इसको चीजें पसंद ही नहीं है, पसंद ही नहीं, बोला खोलो, सबको खोल दो, खोल दिया। अब पर्सन 2 जा रहा है, पर्सन 2 टॉगल्स एवरी सेकंड लॉकर। यानी भाई टॉगल्स का क्या मतलब है? अगर खुला हुआ है तो बंद कर रहा है, बंद है तो खोल रहा है। अब आपको तो पता है पर्सन 2 क्या कर रहा है? हर एक सेकंड लॉकर को यहां पर टॉगल कर रहा है। ठीक है, सेकंड लॉकर, ये सेकंड कहलाएगा, हर एक सेकंड लॉकर। ठीक है, तो ये ओपन है तो क्लोज कर देगा, फिर इस पे जाएगा,
क्योंकि इसके बाद अगला सेकंड ये आएगा ना, इसको क्लोज कर देगा, फिर ये क्लोज कर देगा, फिर ये क्लोज कर देगा, फिर ये क्लोज कर देगा, फिर जाएगा कौन सा वाला? सर जी अब तो बारी है तीसरे आदमी की। तो ये भी सेम काम कर रहा है। ये क्या कर रहा है? हर एक तीसरे लॉकर को टॉगल कर रहा है, यानी अगर खुला है तो बंद, बंद तो खोल देगा, खुला है तो बंद और बंद तो खोल देगा तीसरे लॉकर को। तो ये ओपन है तो अब ये क्या कर देगा? क्लोज कर देगा। ये ओपन है तो ये क्या कर देगा? क्लोज कर देगा। ये ओपन है तो ये क्या कर देगा? अच्छा तीसरा लॉकर है बच्चों, तीसरा। इसके बाद 1 2 3, तीसरा ये पड़ेगा ना, तीसरा ये, तो ये तो क्लोज है, अब इसको ओपन कर देगा। फिर 1 2 3, तीसरा ये पड़ेगा तो ओपन है तो इसको क्या कर देगा? क्लोज कर देगा। ऐसे ये सिनेरियो चलता जाएगा 100% तक, 100% तक ये चीजें चलती जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ पर दिस कंटिन्यू अंटिल पर्सन 100 टेक्स देयर टर्न। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा जाता है, ये पूछा जाता है कि बताओ कितने लॉकर्स ओपन है और कितने लॉकर्स क्लोज्ड। हमें ये बताना है कितने लॉकर ओपन है और कितने लॉकर्स यहाँ पर क्लोज है। तो ओपन की अगर हम बात करेंगे कि भाई कितने लॉकर हमारे पास ओपन है, तो आपको यहाँ पर बताना है परफेक्ट स्क्वायर नंबर के बारे में। अब सर क्यों 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 एकदम से क्यों क्यों बोला परफेक्ट स्क्वायर नंबर? परफेक्ट स्क्वायर नंबर ही क्यों, ये बताओ पहले। मैंने बोला ठीक है भाई बताता हूं कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर ही क्यों। भाई मैंने बोला परफेक्ट स्क्वायर नंबर के जो प्राइम फैक्टर्स है ना, वही सारा सब कुछ डिफाइन कर देगा आपको। जैसे मैंने बोला 4, तो 4 को आप 4 के फैक्टर्स कौन कौन है? एक तो 1 है, एक 4 खुद है और एक है 2। एक 1 है, एक 2 है और एक 4 खुद है। अब मैंने क्या बोला पर्सन 1 जा रहा है, खोल रहा है, ओपन हो गया, ठीक है। फिर ये जाएगा तो क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा। फिर ये जाएगा तो क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा। यानी अल्टीमेटली जो फोर्थ लॉकर है वो क्या रहेगा? वो ओपन रहेगा। चलो ऐसी अगला केस समझते, क्योंकि हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन कौन होते हैं? 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, है ना, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, और ऐसे ही सिनेरियो चलता जाता है। 1 का स्क्वायर 1 4 9 16 25 36 49 64। ओके बैठो मुंह धो के, नींद नहीं आनी चाहिए। हाँ सर ठीक है, नहीं आएगी। तो ये वाला लॉकर तो ओपन रहेगा, ये वाला लॉकर भी ओपन रहेगा। सर ये कैसे? ये मैंने बोला आ जाओ 9 को चेक करते हैं। 9 के फैक्टर्स पता है कौन कौन है? देखो फैक्टर्स का मतलब कि 9 किस किस के टेबल में आता है। 9 किस किस के टेबल में आता है? सर 9 एक तो 1 के टेबल में आता है, एक आता है 3 के टेबल में, ठीक है, एक 1 के में, एक 3 के में, अब एक 9 खुद के में आता है। तो पहला पर्सन जाएगा ओपन कर देगा, फिर तीसरा जाएगा क्लोज कर देगा, फिर नवा जाएगा तो ओपन कर देगा। यानी अल्टीमेटली ये ओपन रहेगा। इसके बाद इसको और चेक कर लेते हैं, 16 को और चेक कर लेते हैं। चलो 16 को चेक करते हैं, चलो 16 को चेक करते हैं, 16 वाले लॉकर को चेक करते हैं। तो 16 के फैक्टर्स कौन कौन है? फैक्टर्स यानी ये किस किस के टेबल में आता है? 1 के में, ठीक है, 2 के में, 4 के में भी आता है, 8 के में भी आता है भाई। इसके बाद ये 1 के टेबल में आता है 2 8 जा 16, 2 4 4 जा 16, 8 2 जा 16, फिर इसके बाद सीधा 16। यानी ये पहला पर्सन जाएगा ओपन करेगा, दूसरा जाएगा तो क्लोज करेगा, तीसरा जाएगा मतलब फोर्थ पर्सन जा रहा है, फोर्थ पर्सन, फिर ये ओपन क्लोज, फिर ये ओपन, फिर क्या होगा? फिर सर ये क्लोज कर देगा, फिर एट द एंड आखिरी में क्या होगा? ये जाएगा और इसको ओपन कर देगा। यानी यहां पर खोलेंगे कौन से वाले? सारे के सारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर वाले। कौन से? सारे के सारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब हमें ये पता लगाना है कि उन 100 लॉकर्स में परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन से? देखो 100 लॉकर्स है, परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन से? आपको पता है कि 100 तक पहुंचाना है इसको, 1 2, है ना, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, ऐसे करते करते 100। तो यहाँ पर 64, तो 9 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर इज 81 और 10 का स्क्वायर इज 100। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पर जो टोटल 10 लॉकर्स है ना, ये भाई साहब ओपन रह जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे? ये ओपन रह जाएंगे, बाकी सारे के सारे क्लोज यानी बंद रह जाएंगे।
ये 10 के 10 जो लॉकर्स है ये ओपन रह जाएंगे। समझ में आया? अच्छे तरीके से, पक्का 100%? ठीक है, तो ये बात अच्छे तरीके से ध्यान रखना कि यहाँ पर हमारे पास 10 लॉकर्स ऐसे होंगे जो खुले रह जाएंगे। ठीक है, चलो अच्छे तरीके से आप लोगों को मिल गया। भाई जितने भी हमारी चीजें हैं वो हम आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे पहुंचा देंगे, तो आप लोगों को टेलीग्राम चैनल को फॉलो करके रखना है क्योंकि हर एक अपडेट वहां पर मिल जाएगा। अब एक क्वेश्चन करते हैं, अगर एक नंबर, इफ अ नंबर कंटेन्स 3 zeros एट द एंड, हाउ मेनी zeros विल इट स्क्वायर हैव द एंड, हैव एट द एंड? यानी मान के चलो एक नंबर है, ठीक है, उसके पास 3 जीरो है। मान के चलो एक नंबर है उसके पास 3 जीरो है, हमें ये बताना है कि उसका स्क्वायर करने पर हमारे पास कितने जीरोज होंगे। देखो अगर अभी 3 जीरोज है तो स्क्वायर करने के बाद कितने होंगे? भाई मैंने बोला एक काम करो, इसको एक काम करो, 1000 मान लो। 1000 का स्क्वायर कितना होगा? 1000 into 1000, यानी ये कितना हो जाएगा? 1, 3 और 3 6, 2 3 4 5 6, टोटल यहाँ पर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 10 लाख, यानी 1000 का स्क्वायर इज 10 लाख। ठीक है, तो कितने जीरोज हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6, तो कितने जीरोज हो जाएंगे भाई साहब? 6 जीरोज हो जाएंगे। मैं तो बोलता हूं कि सिंपल सी बात है, यहाँ पर कोई भी नंबर होगा 0 0 0, जितने भी जीरो का स्क्वायर करना है तो इसके डबल जीरो यहाँ पर आ जाएंगे, यानी 3 है तो यहाँ पर आ जाएंगे 6। ठीक है, यहाँ पर वो नंबर आ जाएगा, जैसे होगा 2 तो 2 का स्क्वायर करने पर 4 आ जाएगा। अब यहाँ पर जैसे मैंने बोला कि चलो ठीक है, मान के चलो 2 है, जैसे 1 जैसे 10 का स्क्वायर करते हैं तो 10 का स्क्वायर करने पर यहाँ पर यूनिट डिजिट में क्या है, यूनिट प्लेस पे क्या है? एक ही जीरो है, तो स्क्वायर करने पर कितने आ जाएंगे? 2 जीरो आ जाएंगे, सिंपल सी बात है। और 1 का स्क्वायर तो 1, यानी 10 का स्क्वायर इज 100, तो 1 है तो 2 आ जाएंगे, 3 है तो 6 हो जाएंगे, सर 6 है तो 12, सर 25 है तो 50, यानी सर राजू भाई की बात तो सच हो गई ना कि 25 दिन में पैसा डबल, है ना? 25 दिन में पैसा डबल, उसके 25 दिन में पैसा 4 गुना, उसके 25 दिन में पैसा 8 गुना, उसके 25 दिन में पैसा 16 गुना, है ना? तो ऐसे राजू भाई की बात यहां पर तो लग रही है, लेकिन आगे भी राजू भाई को लिया है मैंने, आगे भी लिया है। अब समझते थोड़ा सा और केस। अब वो केस कौन सा है? वो कैसे? परफेक्ट स्क्वायर और ट्रायंगुलर नंबर। अब भाई बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से समझना कि ट्रायंगुलर नंबर क्या होते हैं। देखो एक हो गया, इनको हमने एक ट्रायंगल में अरेंज किया, इन इन बॉल्स को हमने एक ट्रायंगल में अरेंज किया, तो ये ट्रायंगल तो बन रहा है, ठीक है। अब ये ट्रायंगल का ये स्क्वायर नंबर के साथ क्या रिश्ता? अब यहाँ पर हम देखेंगे कि ये रिश्ता क्या कहलाता है, बताता हूँ, वो रिश्ता भी बताता हूँ कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। फिर हमारे पास थी टोटल 6 बॉल, 1 2 3 4 5, देखो 3 यहाँ 3 यहाँ, ऐसे में अरेंज करो, एक मतलब 3 यहाँ तो 2 यहाँ, मतलब ये ऐसे बनना चाहिए ना एल शेप में, और ये पूरा का पूरा आपको ट्रायंगल बनते हुए ऐसे नजर आ जाएगा। फिर ये 4 यहाँ नीचे से गिनोगे तो 4 यहाँ, 5 यहाँ तो 5 यहाँ। ये बॉल्स को जब आप एक ट्रायंगल के फॉर्मेट में जमा दोगे तो आपको पता लगेगा भाई कि आपने कितनी बॉल्स को यूज किया। जैसे यहाँ पर टोटल 6, यहाँ पर 10, यहाँ पर 15। सर ये क्या बता क्या रहे हो? मैंने बोला अब देखो मैथ्स का जादू। देखो 1 और 3 को ऐड करने पर यू विल गेट 4, 3 और 6 को ऐड करने पर यू विल गेट 9, 6 और 10 को ऐड करने पर यू विल गेट 16, ऐसे ही 10 और 15 को ऐड करने पर यू विल गेट 25। अब मैंने बोला भाई 15 में ऐसा क्या ऐड करोगे जो आपको अगला नंबर मिलेगा? सर पैटर्न समझ में आया? पैटर्न समझ में आया? क्या पैटर्न समझ में आया भाई तेरे को? सर 1 में हमने जब 3 को ऐड किया तो 4 आया, 1 में जब हमने 3 को ऐड किया तो 4 आया। सर 4 पता है क्या? मैंने बोला नहीं मुझे तो नहीं पता। सर अभी तो आपने बताया एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अरे हाँ एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 3 में 6 को ऐड किया 9 आया, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर। 6 में 10 को ऐड किया 16 आया, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर। 10 में 15 को ऐड किया 25 आया, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर। 15 में ऐसा क्या ऐड करे जो अगला परफेक्ट स्क्वायर नंबर आए? अगला परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या है भाई साहब? 6 6 36, यानी मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा? जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ। 20, क्या 21। तो 21 बॉल्स को यहाँ पर ऐसे अरेंज कर देना। आप लोग कैसे अरेंज करोगे? देखो मैं अरेंज करके बताता हूँ, ठीक है। 1 2 3 4 5 6,
1 2 3 4 5। तो यहाँ पर ये ऐसे अरेंज हो गई। उसके बाद फिर एक ऐसे करो, 1 2 3 4, फिर यहाँ पर 1 2 3, ठीक है। फिर यहाँ पर अरेंज करो 1 2 3 4। फिर उसके बाद कहाँ पर सर ये कहीं ना कहीं अरेंज हो गई। मैंने बोला नहीं भाई, अभी अरेंज नहीं हुई, अभी अरेंज नहीं हुई, थोड़ा सा यहाँ पर अब अरेंज हो गई होंगी। देखो टोटल 21, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, टोटल 21 बॉल्स अरेंज हो गई ट्रायंगुलर में। तो यही रिश्ता है एक परफेक्ट स्क्वायर और एक ट्रायंगुलर नंबर्स का। इन नंबर्स को कहते हैं हम लोग ट्रायंगुलर नंबर। ये नंबर जो है ना, ये ट्रायंगुलर नंबर है। तो ट्रायंगुलर नंबर और एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर के बीच में रिश्ता तो निकल के आया। यानी भाई जब आप सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर, क्या बोला क्या बोला क्या बोला, सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव। सर जी कॉन्जिक्यूटिव मतलब यानी कंटिन्यूएशन वाले, सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर इज इक्वल्स टू परफेक्ट स्क्वायर नंबर, इज इक्वल्स टू परफेक्ट स्क्वायर नंबर। क्लियर है? पक्का पक्का। चलो आगे बढ़ाते हैं। तो यही रिश्ता था। ये रिश्ता क्या कहलाता हे हो। सर मत गाओ, या फिर माइक को म्यूट करके गाओ, माइक को म्यूट करके गाओ। सर अच्छा गाते हो लेकिन माइक को म्यूट करके। ऐसी तारीफ मत करो यार, ऐसी तारीफ मत करो, ठीक है। तो यहां पर आपने समझ गए कि 1 और 3, देखो ना 1 और 3 यू विल गेट 4, 4 मिल गया सर, यानी 2 का स्क्वायर। फिर उसके बाद 3 और 6, 3 और 6, 3 और 6 9, यानी 3 का स्क्वायर। हमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलता जाएगा। अब यहाँ पर क्या आएगा, इसका आंसर मेरे को कमेंट सेक्शन में चाहिए, क्योंकि मैंने आपको पूरा का पूरा परफेक्ट स्क्वायर नंबर और ट्रायंगुलर नंबर के बीच में संबंध, रिश्ता, रिलेशन बता दिया। नेक्स्ट, कंसेप्ट ऑफ स्क्वायर रूट। बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है स्क्वायर रूट का कंसेप्ट, आप लोगों को आना चाहिए। और नहीं आता तो किशोर सर बैठे ना, सिखा देंगे। क्या बोल रहा है कि द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर इज अ वैल्यू दैट व्हेन मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ गिव्स द ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर क्या ओरिजिनल है सर? हाँ बिल्कुल ओरिजिनल है। क्या एक स्क्वायर रूट एक नंबर का वो वैल्यू होती है जब आप मल्टीप्लाई करते हो उसी नंबर को ओरिजिनल नंबर के साथ, जब आप मल्टीप्लाई करते हो उसी नंबर को ओरिजिनल नंबर के साथ। यानी सिंपल सी बात है। अब एग्जांपल को समझ के चलना। देखो मैंने बोला 1 का स्क्वायर करने पर तो भाई मुझे 1 मिलता है, और स्क्वायर रूट ऑफ 1 हमेशा 1 होता है। इसको कहते हैं स्क्वायर रूट। ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये इसको कहते हो आप लोग स्क्वायर रूट, ठीक है। ये छत जो दी जाती है ना नंबर को, इसको कहते हैं स्क्वायर रूट। अब मैंने बोला 2 का स्क्वायर, समझना बहुत अच्छे से। 2 का स्क्वायर इज 4 और स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2। बहुत अच्छा कंसेप्ट है। स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2। 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 और स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज 3। चलो 4 का स्क्वायर इज 16 और स्क्वायर रूट ऑफ 16 इज 4। सर मजा आ रहा है। मैंने बोला कैसे सर, अगला मैं करूंगा, ठीक है भाई कर। 5 का स्क्वायर सर 25 और स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज 5। क्या बात है, बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो अगला करते, अगला। अब मैंने बोला 6 का स्क्वायर सर जी, एक सेकेंड, हाँ 6 का स्क्वायर सर जी 36 और स्क्वायर रूट ऑफ 36 इज। लेकिन सर ये तो माना कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ये सारे के सारे नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, और इनका जो रूट है, इनका स्क्वायर रूट वही ओरिजिनल नंबर आ रहा है। इनका स्क्वायर रूट करने पर हमें वही ओरिजिनल नंबर मिल रहा है। सर ये कंसेप्ट क्या है, लेकिन कंसेप्ट क्या है? मैंने बोला देखो स्क्वायर रूट का कंसेप्ट ये है कि कोई भी नंबर अगर इस छत के नीचे होगा, इस छत के नीचे होगा, तो जादू देखो। मैंने बोला चलो एक काम करते, 4 2 क्यों बना, क्योंकि ये जब हमारे पास रूट ऑफ 4 था, इसी रूट में जो 4 था इसको मैंने 2 into 2 में लिख दिया।
भाई एक ऐसा नंबर जो खुद के साथ मल्टीप्लाई करता हो तब ये नंबर मिलेगा। एक ऐसा नंबर जो खुद के साथ मल्टीप्लाई करता हो तब ये एक ऐसा नंबर मिलेगा। और फिर ये क्या करेंगे, हम इन दोनों पेयर ऑफ नंबर में से एक नंबर को बाहर निकाल लेंगे। यानी कुछ लोग क्या करते कि यहाँ पर हमने 2 का स्क्वायर, क्योंकि 2 इंटू 2 तो 2 का स्क्वायर। सर जी स्क्वायर से रूट काट दूं क्या? आप लोग मत काटना, नहीं तो एग्जाम में नंबर कट जाएंगे। अभी मत काटना, ठीक है, बड़े हो जाओ थोड़े से फिर देखते हैं। तो जब हमारे पास सर 2 नंबर है, उसका एक हमने फटाक से बाहर निकाल लिया, एक नंबर स्क्वायर के साथ दान कर दिया, ऐसा समझना। एक नंबर को स्क्वायर के साथ दान कर दिया, अल्टीमेटली इन दोनों में से एक नंबर हमारे पास फाइनल रिजल्ट मिलेगा। जैसे अब हमारे पास आ गया 16, तो 16 को हम क्या लिख सकते हैं, रूट में लिख सकते हैं। सर इसको और तोड़ दो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। सर क्या बोल रहे हो आप, क्या बोल रहे हो? टू 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 तारा, टू 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 तारा। यानी ये दो में से एक बाहर, ये दो में से एक बाहर, तो 2 2 जा कितना हो जाएगा 4। यानी रूट ऑफ 16 इज 4। मजा आ रहा है, पक्का पक्का पक्का, अच्छे तरीके से। चलो अब रूट ऑफ 64 भी देख लेते हैं। यहां कहीं पे जब आप आगे जाओगे तो 8 का स्क्वायर इज 64 और रूट ऑफ 64 इज 8। रूट ऑफ 64 इज 8। सर लेकिन ये आया कहां से? मैंने बोला प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। कैसे? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। अब रूट ऑफ 64 तो मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से जब सॉल्व किया तो मेरे को यहाँ पर 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, बचा 1 इधर चला गया, 2 6 जा 12, 2 से देखा तो 2 8 जा 16, 2 से देखा तो 2 4 जा 8, 2 से देखा तो 2 2 जा 4, 2 से देखा तो 2 1 जा 2, खत्म। तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला सर इस रूट ऑफ 64 को, इस रूट ऑफ 64 को 1 2 3 4 5 6, देखो देखो रूट के अंदर ही हमें क्या लिखना है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। यानी ये दो 2 में से एक 2 बाहर, ये दो 2 में से एक 2 बाहर, और ये दो 2 में से एक 2 बाहर। 2 2 जा 4, 2 जा 8। यानी रूट ऑफ 64 इज 8। कभी भी आपसे पूछेगा भाई रूट ऑफ 64, आपको बोलना 8। आपसे आंख बंद करके, अब नींद में हो, नींद में हो आप बहुत तेज, आपसे पूछो उठ उठ उठ, रूट ऑफ 81, आपको बोलना है 9 9 जा 81, 9। सीधा क्या बोल देना है, रूट ऑफ 81 इज व्हाट, 9। ठीक है, समझ गए अच्छे तरीके से। तो स्क्वायर रूट का भी कंसेप्ट आपको इधर से समझ में आ गया। और क्योंकि हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालते हैं, इसलिए आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। हर नंबर का नहीं होता, हर नंबर का स्क्वायर रूट डिफाइंड नहीं है। मैं फिर से बोल रहा हूं, हर एक नंबर का स्क्वायर रूट डिफाइंड नहीं है। कि अगर आप सोच रहे हो कि भाई हर एक नंबर का स्क्वायर रूट हमें एक होल नंबर मिलेगा, तो होल नंबर पॉसिबल है, हाँ पॉइंट्स में आएंगे, पॉइंट्स में आंसर आ सकता है, लेकिन एक होल नंबर यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना, 11 12, ऐसे नंबर हर एक नंबर के लिए पॉसिबल नहीं है। जैसे मैंने बोला भाई, एग्जांपल लिया रूट ऑफ 24। अब रूट ऑफ 24 को जब मैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करने जा रहा हूं भाई, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। मैंने बोला ठीक है, रूट के अंदर में हमें इन सारे नंबर्स को लिखना है। प्रोसेस तो यही है, प्रोसेस तो किशोर सर का वही फॉलो कर रहा हूं। दो में से एक को बाहर निकाला, फिर सर यहां पर तो ये दोनों अंदर ही रह जाएंगे। यानी आप देख रहे हो कि इनके पेयर नहीं बने। जूता लेगा तो जोड़ी में ही लेगा ना। यानी जब आप शूज बाय करते हो तो भाई आप 2 ही शूज लेते हो ना, तो 2 का एक तो ले लिया, ये 2 का कोई पेयर ही नहीं है, सिंगल है कैसा? अरे वो मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पर भाई इसका पेयर नहीं है। सर ऐसे तो 3 का भी नहीं है। सर ये दोनों एक पेयर बन सकते हैं। मैंने बोला नहीं, ये अलग कंट्री, ये अलग कंट्री, अलग रिलीजन। हाँ सर वही वाली बात आ जाएगी, मतलब ठीक है। तो ब्रेक अ नंबर डाउन into a set of multiplying parts which are called factors। तो हमने इनको फैक्टर्स बोल दिए, 2 और 3 24 के फैक्टर्स है। समझ में आया? तो इस तरीके से। वहीं अगर हम लोग और दूसरा कोई एग्जांपल देखे तो चलो, अब मैं देखता हूं 81 को। तो रूट ऑफ 81, मैंने बोला सर रूट ऑफ 81 हम कैसे निकालेंगे? बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। एक लाइन खींची, ऐसे करा,
अब ये किससे जाएगा, 3 से भेज के देखते हैं। 3 2 जा 6 बचा 2, 21 हो गया। 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। यानी रूट ऑफ 81 को आपने क्या लिखा, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, क्या लिखा, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। 2 3 में से एक 3 बाहर, 2 3 में से एक 3 बाहर, 3 3 जा 9। यानी ये बात पक्की है कि रूट ऑफ 81 इज 9, कि रूट ऑफ 81 इज 9। सिंपल सी बात है सर, सिंपल। सर नाचो वाचो थोड़ा सा सर, पहली क्लास है। मैंने बोला नहीं, पढ़ेंगे आज, अच्छे से पढ़ेंगे। नाचेंगे मतलब सर दूसरी क्लास में। मैंने बोला नहीं, पढ़ाई के टाइम सिर्फ पढ़ाई होनी चाहिए, है ना। चलो बढ़िया, अच्छे तरीके से। अब एक क्वेश्चन है, फाइंड वेदर 1156 एंड 2800 आर परफेक्ट स्क्वायर्स यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो हमें इन दोनों नंबर को चेक करना है कि भाई क्या ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या फिर नहीं है। तो कर लेते हैं ना, कर लेते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इनके प्राइम फैक्टर्स को फाइंड करेंगे। अगर पेयर बना रहे हैं यानी ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, अगर पेयर नहीं बना रहे यानी ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो 1156 को बुलाओ भाई, 1156। ठीक है, 2 से देखा 2 5 जा 10, है ना। 1 चला गया इधर, 2 7 जा 14, फिर 1 इधर चला गया, 2 8 जा 16। फिर 2 से देखा तो 2 2 जा 4 बचा, 1 इधर चला गया 17, तो 2 8 जा 16। फिर 1 इधर चला गया 18 हो गया, तो 2 9 जा 18। फिर हमने बोला कि एक काम करो भाई, 3 से चले जाएगा ये किससे चले जाएगा, 3 से। तो 289 3 से नहीं जाता, अब ये सीधा जाएगा 17 से। 17 1 जा 17, ठीक है। यहां से अब आपके पास कितना बचेगा, 11, तो ये हो जाएगा 119 और 17 7 जा 119, फिर 17 1 जा इज 17। यानी हमने 11, सुनना बच्चों बहुत अच्छे से, 1156 का अगर स्क्वायर रूट डिफाइंड है यानी वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अगर इस नंबर का स्क्वायर रूट डिफाइंड है ना बच्चों, अगर इस नंबर का एक स्क्वायर रूट डिफाइंड है ना, यानी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, अदरवाइज नहीं है, अदरवाइज नहीं है। तो इसको आपने कैसे लिखा सर, 2 इंटू 2 इंटू 17 इंटू 17। अब मैंने क्या बोला कि भाई जूता लेगा तो जोड़ी में ही लेगा ना, तो 2 2 का 1 2 बाहर, 2 17 का 1 17 बाहर, 17 2 जा 34। यानी क्या हुआ, यानी क्या हुआ कि सर 34 का स्क्वायर करने पर हमें 1156 मिलता है। और अगर मैं कहूं तो कि 1156 का स्क्वायर रूट इज 34। सिंपल सी बात, अच्छे तरीके से आया क्या, अरे समझ में आया क्या, जल्दी बोलो समझ में आया क्या। हाँ सर आ गया, आ गया, अच्छे तरीके से आ गया। तो इसका स्क्वायर रूट डिफाइंड है यानी ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर तो है। अब 2800 को देखते हैं। सर जी जब भी कोई परेशानी आएगी तो मैं क्या 2800 डायल कर दूं। मैंने बोला भाई कौन ने बोला आपको डायल करने के लिए, कौन ने बोला, बस क्वेश्चन में 2800 लिखा है। मैंने सोचा डायल कर देता हूँ सर, डायल करके देखूं क्या एक बार। क्या कर रहे हो, क्वेश्चन करो मेरे साथ, आ जाओ 2800 को। 2800, 2 से देखा 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 0 0 एज इट इज। 2 से देखा तो 2 7 जा 14, 0 0 एज इट इज। 2 से देखा तो 2 3 जा 6 बचा, 1 इधर चला गया, 10 हो गया, 2 5 जा 10 और 0 का 0 एज इट इज। फिर 2 से देखा तो 2 1 जा 2, 1 इधर गया, 2 7 जा 14, फिर 1 इधर गया, 2 5 जा 10, ठीक है। फिर एक काम करते हैं सर 3 से भेज के देखते हैं। मैंने बोला 3 से नहीं जाएगा ये, तो सर 5 से भेज देते हैं। हाँ 5 से ट्राई करो, 5 3 जा 15 बचा 2, 5 5 जा 25, 5 7 जा 35 और फिर डायरेक्टली 7 1 जा 7। यानी अगर आप रूट ऑफ 2800 को लिखना चाहते हो तो रूट के अंदर ही ये सारे नंबर 1 2 3 4, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7। अब मैंने आपको क्या सिखाया कि अगर रूट में 2 है तो उसका एक बाहर, अगर 2 है तो उसका एक बाहर, अगर 2 है तो उसका एक बाहर। लेकिन सर ये तो अकेला ही, सब बाहर निकल गए, सब बाहर निकल गए, एक अकेला फंस गया। भाई ऐसे ही पता है क्या हुआ, ऐसे एक बार क्या हुआ, मस्त प्रणव सर रिकॉर्ड कर रहे थे। अब प्रणव सर रिकॉर्ड कर रहे थे, अपनी रिकॉर्डिंग कर रहे थे, यू नो ना एसएसटी के फैकल्टी प्रणव सर। अब मैं उनको परेशान कर रहा था, बाहर से पेपर बॉल फेंक के मार रहा था प्रणव सर को, ठीक है। तो मैं आया,
मैं आने के बाद एकदम स्टूडियो का गेट खोला, फेंक के मारा, बंद कर दिया, बंद कर दिया। वो ऐसे देखने लगे, क्योंकि वो इधर पढ़ा रहे थे, ऐसे देखने लगे, किसने मारा, कोई था ही नहीं। ठीक है, फिर मैंने और अंजलि मैम ने प्लान किया कि मैम इस बार आप मारो, तो अंजलि मैम ने मारा, फिर भाग गए हम दोनों, फिर भाग गए, तो फिर क्या हुआ, फिर किसी ने कुछ नहीं देखा। फिर इस बार मैंने सोचा फिर से मैं जाता हूँ, फिर से मैंने पेपर बॉल उठाया, गेट खोला, मैंने मारा और अंजलि मैम ने मुझे अंदर धक्का देके गेट बंद कर दिया। ऐसा क्या सिचुएशन होगी मेरी, प्रणव सर को मैं क्या जवाब दूं? एक तो बॉडी बिल्डर, ऊपर से मुझे देख लो भाई, हालत बुरी हो गई, हालत बुरी हो गई भाई। उन्होंने बोला क्या कर रहे हो किशोर सर, बच्चों को पढ़ाने दो। मैंने बोला सर थोड़ी सी मस्ती तो जरूरी है ना। ठीक है, तो ऐसे अच्छे तरीके से ये 7 बिल्कुल मेरी तरह अंदर फंस चुका है, अब इसका कोई नहीं है, बाहर नहीं निकल पा रही है। समझ में आया? पक्का? चलो, तो इसी तरीके से ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर तो नहीं है। ठीक है, पक्का। आप कुछ क्वेश्चन करते हैं, जैसे फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर जिसका एरिया इतना है। बच्चों स्क्वायर का लेंथ का साइड, मतलब साइड का लेंथ बताना है हमें। ठीक है, मैंने बनाया एक स्क्वायर, अब इस स्क्वायर का हमें साइड का लेंथ बताना है, साइड का लेंथ बताना है। ठीक है सर, बता देंगे। एक साइड निकाल लिया, यानी सभी साइड निकल गई ना, तो आपके पास है 4 4 1। आपको क्या करना है, बहुत अच्छे तरीके से इसी 4 4 1 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने। चलो करते हैं। 3 1 जा 3, ठीक है 3 से जाएगा क्योंकि पीछे 1 है। 3 1 जा 3, बचा 1, 14 हो गया। 3 4 जा 12, बचा 2, 21 हो गया। 3 7 जा 21। अब क्या करें सर, 3 से मारो, 3 4 जा 12, बचा 2, 7 को दिया 27, 3 9 जा 27। पक्का अच्छे से। फिर 7 से 7 7 जा 49, फिर 7 से 7 1 जा 7। यानी अब सुनना बहुत अच्छे से, समझना, पहले बात को समझना अच्छे तरीके से। 441 को मैंने कैसे लिख सकता हूं, 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। यानी भाई इस 3 से, इन दोनों 3 से एक 3, इन दोनों 7 से एक 7। अब 7 3 जा कितना हो गया 21, 7 3 जा कितना हो गया 21। इसका मतलब ये है कि 21 का स्क्वायर करने पर, 21 का स्क्वायर करने पर मुझे 441 मिलेगा। कितना मिलेगा 441। आप इसको कुछ इस एंगल से भी देख सकते हो, देखो इस एंगल से भी देख सकते हो कि 7 3 जा 21, 7 3 जा 21, यानी 21 का स्क्वायर करने पर मुझे 441 मिलेगा सर। और आपको तो पता ही है कि अगर इसका एरिया 441 मीटर स्क्वायर है, यानी सर जितनी ये साइड होगी उतनी ये साइड होगी, क्योंकि 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 एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है सर जी, वो तो होता है साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड। और हम इसको प्यार से बोलते हैं साइड का स्क्वायर। क्या बोलते हैं, साइड का स्क्वायर। तो साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड, दोनों साइड सेम होनी चाहिए ना स्क्वायर में, क्योंकि स्क्वायर में तो चारों साइड बराबर होती ना, तो दोनों सेम टू सेम होने चाहिए ना, हाइला जादू सेम टू सेम। हाँ जी, तो ये 21 मीटर, ये 21 मीटर, ये 21 मीटर, ये भी 21 मीटर। तो 21 का स्क्वायर इज 441, 21 का स्क्वायर इज 441 मीटर स्क्वायर। क्लियर हो गया अच्छे तरीके से? पक्का पक्का। तो बस 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 बस, तो लेंथ ऑफ द साइड ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा 21 मीटर। मीटर स्क्वायर मत लगाना क्योंकि एरिया में लगा हुआ था, सिंपल है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। हमें एक ऐसा छोटा स्क्वायर नंबर निकालना है, हमें एक ऐसा छोटा स्क्वायर नंबर निकालना है दैट इज डिविजिबल बाय इससे भी और उससे भी। हमें एक ऐसा नंबर निकालना है जो इससे डिविजिबल हो, और वही नंबर इससे डिविजिबल हो, और वही नंबर इससे डिविजिबल हो। यानी वो नंबर इन तीनों से तो बड़ा होगा ना, वो नंबर इन तीनों से तो बड़ा होगा ना। और जब भी आपको बड़ा नंबर निकालना रहे, आप लोग हमेशा एलसीएम को ले लेना। जब भी आपको छोटा नंबर निकालना रहे, तब आप एचसीएफ को ले लेना।
जब भी आपको बड़ा नंबर निकालना रहे आप एलसीएम की तरफ जाओ, जब भी आपको इन तीनों से छोटा नंबर निकालना रहे आप एचसीएफ की तरफ जाओ। अभी हमें इन तीनों से बड़ा नंबर निकालना है। कौन सा नंबर निकालना है सर जी? इन तीनों से तो बड़ा नंबर निकालना है। तो अब हम इन तीनों का क्या लेंगे, एलसीएम या एचसीएफ? सर एलसीएम। और एलसीएम तो भाई साहब साथ में बैठ के लेते हैं, यानी ये 4, 9 और 10, ये तीनों के तीनों क्या बोलेंगे, हम साथ साथ है, और साथ में बैठ के ले लेते भाई। चलो तो 2 से मारा, 2 2 जा 4, 9 बोलेगा भाई मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो, बोलेंगे भाई शांत रहे, 3 आएगा, अभी 3 आएगा, 2 5 जा 10, ठीक है। फिर 2 से 2 1 जा 2, 9 5, फिर अब कौन आएगा सर जी 3, तो 3 ये तो 1 ही हो गया, 3 3 जा 9, फिर इस 5 को इग्नोर, 5 बोल रहा है मुझे इग्नोर मारा, हमने बोला भाई 5 आएगा ना, टेंशन क्यों ले रहा है, अभी 3 का गेम चल रहा है, तो 3 को फिर से बुलाना पड़ेगा, ये भी 1 हो गया, फिर 5 आ गया, तो 1 1 1 क्या हो गया, 1 1 1। हमें एक ऐसा स्क्वायर नंबर निकालना था, हमें एक ऐसा स्क्वायर नंबर निकालना था जो डिविजिबल है ईच ऑफ द फॉलोइंग, इससे इससे इससे, जो इन तीनों से डिविजिबल है, जो इन तीनों से डिविजिबल है, ठीक है। तो हमने बोला ठीक है भाई, तो 2 के तो आपके पास क्या बन गए, पेयरिंग बन गई, 3 की भी क्या बन गई, पेयरिंग बन गई। अब 5 की पेयरिंग नहीं बन रही यार, यानी हमें एक ऐसा नंबर निकालना है ना, जो इन सब से डिविजिबल हो, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, और मैंने बोला इंटू 5। अब आप अगर एक बात को अच्छे तरीके से फोकस करोगे ना, तो आप एक रिजल्ट पे ध्यान देना, एक रिजल्ट पे, 2 2 जा 4, ठीक है, 4 5 जा 20, और 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, यानी 180। कितना हो जाएगा बच्चों, 180। कितना हो जाएगा ये, 180। बहुत अच्छे से समझना, बहुत अच्छे से। अब ये 180 असल में ये आंसर नहीं है, क्यों? क्योंकि हमें छोटा स्क्वायर नंबर निकालना है, यानी उसका स्क्वायर नंबर, यानी परफेक्ट स्क्वायर, स्क्वायर नंबर निकालना है छोटा, यानी परफेक्ट स्क्वायर, और ये तो परफेक्ट स्क्वायर कतई नहीं है, 180 तो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, 180 तो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। देखो 2 का पेयरिंग बन रहा है, ठीक है, 3 का पेयरिंग बन रहा है, लेकिन 5 का पेयर तो नहीं बन रहा ना यार, 5 का पेयर तो नहीं बन रहा ना, तो नहीं बन रहा तो सर बना तो सकते, नहीं बन रहा तो बना तो सकते। तो अब यहां पर देखो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। भाई साहब 25 4 जा 100, और ये हो जाएगा 900, और 900 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, और मैं कहूं तो ये सबसे छोटा एक ऐसा नंबर है, ये सबसे छोटा एक ऐसा स्क्वायर नंबर है जो इससे 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 तीनों से डिविजिबल है। नहीं मानते हैं, बोले सर नहीं, हम मैथ्स पढ़ रहे हैं और हमें ट्रस्ट इश्यूज है, ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं, मैं क्लियर करूंगा आपके ट्रस्ट इश्यूज, है ना, ट्रस्ट इश्यूज तो चलते रहेंगे मैथ्स में, तो इसको हम टीआई दे देते हैं, आज से टीआई, जब भी ट्रस्ट इशू आए टीआई 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 कमेंट करना है, सर ट्रस्ट इशू है ना, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में टीआई है, यानी ट्रस्ट इशू है। चलो तो अब ये 900 को हम 4 से डिवाइड करके देखते हैं, सर सिंपल सी बात है, ये तो कट जाएगा, 4 2 जा 8 1 बचा, 4 2 जा 8 1 बचा, 4 2 जा 8 5 बचा, 4 5 जा 20। ऐसे ही करते हैं, ऐसे ही करते हैं ना, ठीक है, तो ये तो डिविजिबल है। अब यही 900 को हम जरा 9 से डिवाइड, अरे सर ये तो 100 ही है सीधा, ठीक है, यही 900 को हम लोग 10 से डिवाइड करके देखते, सर 90 है, यानी ये तीनों के तीनों को डिवाइड कर दिया। हमें एक ऐसा स्क्वायर नंबर चाहिए था, 180 नहीं था, 180 एक स्क्वायर नंबर नहीं था, हमने बनाया 5 से मल्टीप्लाई करके, इसकी भी पेयरिंग करी, इसकी भी पेयरिंग करी, क्योंकि जूते तो 2 ही लूंगा भाई, मैं 2 जूते लूंगा, 2 जूते लूंगा, एक जूता नहीं 2 जूते लूंगा, तो इस 5 से एक 5 यहां पर आ गया, समझ में आया, 4 9 25, तो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन बना, 900। अब 900 इन तीनों को डिवाइड कर रहा है, यानी सबसे छोटा स्क्वायर नंबर कौन है भाई साहब, 900 है, जो इन तीनों से डिविजिबल हो जाएगा। क्लियर हो गया, पक्का। चलो अब हाउ मेनी
numbers lie between the squares of the following numbers. अब समझना, बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से समझना. How many numbers lie, यानी भाई कितने नंबर्स हमारे पास आते हैं स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, यानी इन दोनों की स्क्वायर करने पर हमारे पास बीच में ऐसे कितने नंबर्स आते हैं. मेरी बात को समझना, मेरी बात को पहले अच्छे तरीके से समझना. मैंने बोला 3 और 4, समझना 3 और 4, इनके स्क्वायर करने पर हमारे पास बीच में कितने नंबर्स आते हैं. यानी 3 का स्क्वायर हो गया 9, 4 का स्क्वायर हो गया 16. हमारे पास बीच में कौन कौन आया, एक आया 10, एक आया 11, एक आया 12, एक आया 13, एक आया 14 और एक आया 15. क्या आया, एक आया 15. यानी 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने नंबर्स आ गए सर जी, 6 नंबर आ गए. चलो आगे बढ़ाते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं. तो हमने क्या बोला, 3 का स्क्वायर और 4 का, यानी कॉन्सिक्यूटिवली है, कॉन्सिक्यूटिव यानी कंटिन्यूशन वाले नंबर लिए. ठीक है, अब मैंने बोला चलो 5 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर करके देखते हैं. 5 का स्क्वायर इज 25, 6 का स्क्वायर इज 36. इसके बीच कितने नंबर्स है, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल कितने नंबर है, 10 नंबर. सर अब आप मजाक तो नहीं करोगे ना. मैंने बोला क्यों सर, पक्का मजाक के मूड में हो. मैंने बोला क्यों, बोले सर हम, मुझे पता आपकी ट्रिक क्या है. अब आप ये चीज हम लोगों को बोलोगे कि खुद सॉल्व करो, लेकिन सर खुद सोच के देखो, हम छोटे बच्चे हैं. 99 का स्क्वायर करेंगे, 100 का स्क्वायर करेंगे, उसके बीच में निकालेंगे भाई कितने नंबर है. 16 का स्क्वायर करेंगे, 17 का स्क्वायर करेंगे, उसके बीच में निकालेंगे भाई कितने नंबर है. सर आसान काम नहीं है ये, बहुत मुश्किल काम है. मैंने बोला तो ट्रिक है ना मेरे पास, लेकिन तुम बता देते हो यार. बताऊं क्या, बताऊं, देखो कोई भी नंबर है, मान के चलो n, उसका स्क्वायर और कॉन्जिक्यूटिव यानी n+1 का स्क्वायर. ये ऐसा क्यों बोल रही है, ऐसा क्यों बोल रहा है, n का स्क्वायर और n+1 का स्क्वायर, यानी n मान के चलो यहाँ पर 3 था, तो अगला नंबर 4, यानी n+1, यानी 3+1 4, तो दोनों पे स्क्वायर है. तो इसके बीच में कितने नंबर्स हैं, कितने नंबर्स हैं, कितने नंबर्स हैं भाई साहब, क्वेश्चन मार्क है, कितने नंबर्स हैं. तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको सिंपली 2n कर देना है. क्या कर देना है, 2n कर देना है. क्या करना है, 2n. 2n क्यों सर, अरे देखो 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर जब हमने किया, ठीक है, तो हमारे पास कितने नंबर्स आए, कितने नंबर्स आए, 6. तो हमने सिंपली क्या करा, 2 का मल्टीप्लाई पहले नंबर के साथ कर दिया, यानी 2 × 3 कितना, 6. अरे सर फिर तो इसमें भी यही लगेगा, यानी सर 2 का मल्टीप्लाई पहले नंबर के साथ कर दो, यानी 2 का मल्टीप्लाई 5 के साथ कर दो, 2 5 जा कितना हो जाएगा, 10. यानी इन दोनों के नंबर्स के बीच में 10 नंबर. अरे हाँ सर बिल्कुल. अब मुझे आप जल्दी से बताओ, जब तक मैं सो जाता हूँ, थोड़ा सा सो जाऊं क्या, हाँ चलो सो जा. सर 32. सर 99 × 2, 99 × 2 तो बता दो कितना होता है. सर जी 108. बोले 108 नहीं 198. हाँ सर 198. तो इसके बीच में 32, इसके बीच में 198. सिंपल सर जी, वेरी वेरी सिंपल. जल्दी से बता देना भाई साहब, वेरी वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल. सर मजा तो आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है, वेरी वेरी सिंपल. ठीक है, पक्का पक्का पक्का. तो 16 का स्क्वायर और 17 का स्क्वायर, इनके बीच में हमारे पास कितने नंबर्स होंगे सर, 2 × 16, यानी 16 2 32 नंबर ऐसे होंगे, 32 नंबर ऐसे होंगे जो कि इन दोनों नंबर के स्क्वायर के बीच में लाया करते हो. यानी 16 का स्क्वायर जब आप करोगे तो यू विल गेट 256, है ना, 256. नहीं सर, 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225, और 16 का कितना होता है, 256, 17 का कितना होता है, 289. उसके बीच में 32 नंबर्स आप लोगों को मिल जाएंगे. ऐसे ही इन दोनों का आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना. चलो आ जाओ, अब आसान सी बात है, क्यूबिक नंबर्स के बारे में पढ़ना है. तो क्यूबिक नंबर्स बेसिकली क्या होते हैं, क्यूबिक नंबर्स और परफेक्ट क्यूब्स,
ये पहले से पढ़ लिया। आर इंटीजर्स रिजल्टिंग फ्रॉम मल्टीप्लाइंग अ नंबर बाय इटसेल्फ 3 टाइम्स। किसी ने भी क्या क्यूब कहा है, किसी ने भी क्या क्यूब कहा है। वाह 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 वाह, यानी क्यूब सर 3 बार तो करना पड़ेगा। यानी 2 का क्यूब अगर निकालना है तो 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 2 2 जा 4 2 जा 8। हाँ सर। 4 का क्यूब निकालना है तो 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 जा 16, 4 जा 64। क्लियर है? तो 8 और 64 ये आपके आंसर्स हैं, यानी ये क्यूब निकाल रहे हैं। और इन नंबर को जैसे वहां पर हमने परफेक्ट स्क्वायर बोला था, यहां पर इनको परफेक्ट क्यूब बोलेंगे। सर यानी यहां पर रूट, क्यूब रूट ऑफ 8, क्यूब रूट कैसे? क्यूब रूट यानी रूट के बाहर छोटा सा 3, क्यूब रूट ऑफ 8 इज कितना? क्यूब रूट ऑफ 64 इज कितना? अच्छा, स्क्वायर रूट में आप स्क्वायर लगा भी सकते हो और नहीं लगा यानी वो स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट ऑफ 64 इज 8। तो पूरा भाई ध्यान रखना, बाहर का जो आपका ये है ना नंबर, ये है क्यूब। पूरा जो मेन गेम प्ले करेगा ना, वो प्ले करेगा कौन? क्यूब। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से। चलो एक छोटी सी बात जो आप लोगों को ध्यान में रखनी है, वैसे तो ठीक है कंसेप्ट ऑफ इसमें कवर हो जाएगा, लेकिन आपको एक छोटी सी बात जो ध्यान में रखनी है, वो रखनी है किसकी? पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव रूट्स। किसकी बात ध्यान रखनी है बच्चों? पॉजिटिव और नेगेटिव रूट्स की। हेडिंग डाल लेना पॉजिटिव और नेगेटिव रूट्स। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसे अभी हमने जस्ट बोला ना कि 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 होता है। और क्यूब स्क्वायर रूट ऑफ 1 कितना होता है? 1 होता है। ठीक है। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 होता है। और स्क्वायर रूट ऑफ 4 कितना होता है सर जी? 2 होता है। ठीक है। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 होता है। और स्क्वायर रूट ऑफ 9 कितना होता है? 3 होता है। चलो 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 होता है। और स्क्वायर रूट ऑफ 16 कितना होता है? हमारे पास 4 होता है। चलो 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 होता है। और रूट ऑफ 25 5 होता है। 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। और स्क्वायर रूट ऑफ 36 इज 6। 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। और स्क्वायर रूट ऑफ 49 इज 1। ठीक है। अब सर एक बात तो मुझे समझ में नहीं आ रही। मैंने बोला क्या? सर सिंपल सी बात है, आप खुद भी समझना, मैं भी समझाता हूं आपको। यहां पर मतलब 1 2 3 4 5 6 7 ही आएगा और प्लस में आएगा क्या? मैंने बोला नहीं, माइनस में भी आ सकता है। काय में? सर ये +1 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, ये +2 भी हो सकता है, ये -2 भी हो सकता है, ये +3 भी हो सकता है, ये -3 भी हो सकता है, ये +4 भी हो सकता है और -4 भी हो सकता है, +5 भी हो सकता है और -5 भी हो सकता है। अब सुनना, जैसे मैं बोल रहा हूं कि भाई रूट ऑफ 4 है, सुनना बच्चों, रूट ऑफ 4 है, तो रूट ऑफ 4 को हम क्या बोल रहे हैं सर जी? 2 प्लस का। पर ये जरूरी नहीं है कि प्लस का 2 होगा, ये माइनस का 2 भी हो सकता है। यानी तो 2 इंटू 2 करने पर तो हमें एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर यानी कि 4 मिल रहा है। 2 का मल्टीप्लाई 2 के साथ ही करने पर हमें एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल रहा है। सर क्या होगा अगर -2 का मल्टीप्लाई -2 के साथ करूं तो? -2 का मल्टीप्लाई -2 के साथ करूं, -2 इंटू -2, माइनस माइनस प्लस, फिर से 4 मिल गया। यानी कभी भी अगर आपको परफेक्ट स्क्वायर नंबर के रूट्स को फाइंड करना है तो आप सिर्फ प्लस नहीं लिखोगे, प्लस माइनस लिखोगे। समझ में आया? यही है पॉजिटिव और नेगेटिव रूट्स। एक और एग्जांपल देखो, जैसे रूट ऑफ 36। अब ये जो रूट ऑफ 36 है, इसको आप क्या बोल सकते हो कि सर रूट में ही मैं काम करता हूं, 6 6 36, तो 2 6 का 1 6 बार। या तो सर फिर मैं एक काम और कर सकता हूं कि रूट में ही -6 इंटू -6 कर दो, तो -6 और -6 यानी -6। मतलब -6 का स्क्वायर, -6 इंटू -6 36 आएगा, और 6 इंटू 6 भी 36 आएगा। समझना मेरा कहने का मतलब, -6 इंटू -6 भी कितना ही आएगा? 36 आएगा। और 6 इंटू 6 भी कितना ही आएगा बच्चों? 36 ही आएगा। क्लियर हो गई बात? अच्छे तरीके से।
चलो तो अब यहां पर आगे बढ़ाते हैं और हम चलते हैं यहां पे, ठीक है। बिल्कुल सेम टू सेम बात इसी के लिए, यानी क्यूबिक नंबर्स का जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालोगे, है ना, जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन निकालोगे क्यूबिक नंबर्स का यानी परफेक्ट क्यूब का, तो वहां पर आपको ट्रिपलेट्स मिलेंगे। अभी तक अपन जूता लेगा तो जोड़ी में ही लेगा, यानी अभी तक नंबर का पेयर ढूंढ रहे थे, अब ट्रिपलेट्स ढूंढने, क्या ढूंढने, ट्रिपलेट्स ढूंढने हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ क्यूबिक नंबर्स या कहो तो अ परफेक्ट क्यूब always results in prime factor grouped in triplets। काय में चाहिए रहेगा, ट्रिपलेट्स। ट्रिपलेट्स यानी सेट ऑफ 3 आइडेंटिकल प्राइम नंबर। एक एग्जांपल के फॉर्मेट में समझते हैं हम लोग, जैसे मान के चलो कि भाई मेरे को क्यूब रूट फाइंड करना है। क्यूब रूट ऐसे लगाते हैं, अभी जस्ट सिखाया मैंने क्यूब रूट के लिए, तो क्यूब रूट ऐसे लगाते हैं, 8 का ही क्यूब रूट चेक करना। तो 8 के प्राइम फैक्टर्स निकालो, 2 4 जा, 2 2 जा और 2 1 जा। यानी सर रूट के अंदर, मतलब क्यूब रूट के अंदर, रूट नहीं बोलना, रूट यानी स्क्वायर रूट की बात चल रही है, क्यूब रूट के अंदर इसी 8 को हमने लिखा 2 इंटू 2 इंटू 2, ट्रिपलेट हो गया। ये ट्रिपलेट यानी 3 प्राइम हो गए। अब 3 प्राइम का 8 प्राइम। अरे हीम क्रीम कोल्ड क्रीम प्राइम ऐसा मत बोलना। तो आपको यहां पर क्या करना है, क्यूब रूट ऑफ 8, क्यूब रूट ऑफ 8 कितना हो जाएगा, यहां पर 2 हो जाएगा। ऐसे ही आप लोग क्यूब रूट फाइंड करते हो गाइज। ओके गाइज, ओके सर। अब एक और एग्जांपल से समझते हैं, जैसे मैंने बोला 64, क्यूब रूट ऑफ 64। तो क्यूब रूट ऑफ 64 के लिए सर 64 के प्राइम फैक्टर्स निकाल दो। तो 2 से देखा तो 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 से देखा तो 16, 2 से देखा तो 8, 2 से देखा तो 4, 2 से देखा तो 2, 2 से देखा तो 1। यानी क्यूब रूट के लिए समझना, क्यूब रूट के लिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यानी सर क्यूब रूट के लिए 3 है तो 2, 3 है तो 1, 2 2 से कितना हो गया 4। यानी क्यूब रूट ऑफ 64 इज, क्यूब रूट ऑफ 64 इज 4। समझ में आया अच्छे तरीके से, पक्का 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 पक्का। तो ये बात है भाई, ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम क्यूब रूट फाइंड कर सकते हैं कोई भी एक परफेक्ट क्यूब का। एक परफेक्ट क्यूब नंबर होना चाहिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ाते हैं, पैटर्न इन क्यूब्स। देखो पैटर्न क्या होता है कि लास्ट डिजिट कुछ भी हो सकता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 सब चल सकता है। लेकिन स्क्वायर नंबर में क्या होता है, देखो परफेक्ट स्क्वायर में क्या होता है, अगर हम परफेक्ट स्क्वायर नंबर की बात करें तो हमारे पास क्या होगा, वहां पर 1 चल जाएगा, 2 नहीं चलेगा, 3 नहीं चलेगा, 4 चल जाएगा, 5 चल जाएगा, है ना, 5 5 25 और 6 चल जाएगा, 6 6 36, 7 नहीं चलेगा, 8 नहीं चलेगा, 9 नहीं चल, मतलब 9 भी नहीं चलेगा, 9 चल जाएगा ना, 9 चल जाएगा वहां पर, ठीक है, और 0 भी चल जाएगा। तो ये चल जाएगा, और जो नहीं चलेंगे वो 2 3 7 और 8, ये वाले नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। यानी लास्ट डिजिट में बच्चों, यूनिट डिजिट जो होता है ना, लास्ट डिजिट यानी यूनिट प्लेस पे, तो ये सारे नंबर्स क्यूब में आ सकते हैं, आ सकते हैं, पक्का आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन स्क्वायर में आपको कौन कौन से पता चल गए कि भाई 2 3 7 और 8 नहीं आ सकते। अब एक नंबर होते हैं टैक्सी कैब नंबर। अब सर टैक्सी कैब नंबर यानी ये शायद वैसे नंबर होंगे जो टैक्सी या तो फिर कैब में देखे गए होंगे। मैंने बोला नहीं, ये ऐसे नंबर नहीं है कि जो टैक्सी या कैब में देखे गए होंगे। टैक्सी कैब नंबर का मतलब है कि मान के चलो द स्मॉलेस्ट इंटीजर एक्सप्रेसिबल एज द सम ऑफ द टू पॉजिटिव क्यूब्स इन एन डिफरेंट वेज, द मोस्ट फेमस नंबर इज 1729। बच्चों समझना, एक ऐसा नंबर, एक ऐसा नंबर है जिसको सिर्फ हम एक्सप्रेस एक ही तरीके से नहीं कर सकते, बहुत सारे तरीकों से कर सकते हैं। और तरीका क्या है, तरीका क्या है, तरीका है सम ऑफ टू पॉजिटिव क्यूब्स, सम ऑफ टू पॉजिटिव क्यूब्स। यानी इसी नंबर को मैंने एक बार लिखा 1 का, इसी नंबर को मैंने एक बार लिखा, सुनना, इसी नंबर को मैंने एक बार लिखा 1 का क्यूब और 12 का क्यूब। अब 1 का क्यूब यानी सर 3 बार 1 को मल्टीप्लाई कर दो 1, 12 का क्यूब यानी 12 इंटू 12 इंटू 12 हो जाएगा 1728। तो अल्टीमेटली यू विल गेट 1729, ठीक है।
तो इसी नंबर को मैंने एक तरीके से तो ऐसे लिख दिया, अब इसी नंबर को 1729 को, सुनना बच्चों अच्छे से, थोड़ा सा अलग पेन से लिख देता हूं, है ना, ताकि तुम लोगों को कंफ्यूजन ना हो। इसी नंबर को 1729 को मैंने एक और तरीके से लिखा, वो तरीका क्या है? वो तरीका है सर 9 का क्यूब, है ना, 9 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब। क्या 9 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब? मैंने बोला हाँ हाँ, 9 का क्यूब 9 9 जा 81 और 81 इंटू 9 729, 729 प्लस 10 का क्यूब इज 1000, तो ये हो जाएगा 1729। तो देखो भाई, एक बार इसी नंबर को मैंने ऐसे एक्सप्रेस किया, एक बार इसी नंबर को मैंने ऐसे एक्सप्रेस किया, समझ में आया? अच्छे तरीके से, पक्का पक्का। तो ऐसे नंबर को कहा जाता है टैक्सी कैब नंबर, कि भाई एक ऐसा नंबर जिसको हम कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं, सम ऑफ टू पॉजिटिव क्यूब्स। सम किया यानी प्लस किया दो पॉजिटिव क्यूब्स का, सम किया यानी प्लस किया दो पॉजिटिव क्यूब्स का। अब इसकी और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है? चलो आगे बढ़ाते हैं। परफेक्ट क्यूब और ऑड नंबर्स। अब परफेक्ट क्यूब और ऑड नंबर्स क्या है? हर क्यूब नंबर, एवरी क्यूब नंबर कैन बी रिटन एज द सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स। बच्चों बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से समझना, हर एक क्यूब नंबर को हम कैसे लिख सकते हैं? एज द सम ऑफ द कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स। हाउ मेनी ऑड नंबर्स? कितने ऑड नंबर्स होंगे? इफ द नंबर इज n क्यूब देन एड n ऑड नंबर्स। आपको अगर आपके पास n क्यूब है, कोई भी नंबर n क्यूब है, तो आपको n ऑड नंबर्स को ऐड करना पड़ेगा। n नंबर अगर n क्यूब है तो n ऑड नंबर्स को ऐड करना पड़ेगा। विच ऑड नंबर टू स्टार्ट फ्रॉम? हमें कौन से ऑड नंबर से स्टार्ट करना पड़ेगा? स्टार्ट करना पड़ेगा n स्क्वायर माइनस n प्लस 1 से। सर ये कहानी तो बहुत ज्यादा उलझती सी जा रही है, मैंने बोला उलझ नहीं रही है। अगर आपके पास कोई भी नंबर है n क्यूब नाम का, तो आपको ऐड करना है n ऑड नंबर्स को। और कहां से स्टार्ट करना है? सर हमें स्टार्ट करना है n स्क्वायर माइनस n प्लस 1 से, n स्क्वायर माइनस n प्लस 1 से। ठीक है, मान के चलते हैं, एक 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 चीज करके देखते हैं। जैसे मैंने बोला 5 का क्यूब, ठीक है, 5 का क्यूब कितना होता है? चलो 5 का क्यूब छोड़ो, 2 से ही शुरू करते हैं। 2 का क्यूब, 2 2 जा 4 2 जा 8, 2 2 जा 4 2 जा 8। अब क्या बोल रहा है कि आप इसी n क्यूब वाले नंबर को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो? ऐड करो n ऑड नंबर्स को, इसी 8 में आप कैसे 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 भाई n ऑड नंबर्स, यानी 2 ऑड नंबर्स होंगे हमारे पास। लेकिन स्टार्ट कहां से करना है? हमारे पास कितने ऑड नंबर्स होंगे? 2 ऑड नंबर्स होंगे। क्योंकि देखो ना, अगर नंबर n क्यूब है, अगर नंबर 2 का क्यूब है, तो आपको ऐड करना है n ऑड नंबर्स, यानी 2 ऑड नंबर्स को ऐड करना है। लेकिन वो 2 ऑड नंबर्स कौन से हैं, वो कैसे पता चलेगा? तो आपको स्टार्ट करना है n स्क्वायर माइनस n प्लस 1 से। अब जरा इसको देखो, ये n स्क्वायर क्या है? n का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, n का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर। n यहां पर क्या है? इस जगह पे n है 2, तो n का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर देखो, n का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 प्लस 1, यानी सर 2 प्लस 1 इज 3। तो आपको 3 से शुरू करना है, 3। अब ऑड नंबर्स होते हैं 1 3 5 7 9 11 etc एक्सेट्रा। तो 3 से शुरू करना है, 3 शुरू कर दिया, 3 हो गया। अगला ऑड नंबर क्या है? 5। तो 3 और 5, तो भाई साहब सही में 8 आ रहा है। ये मैथ्स का जादू है। ये क्या है सर जी? मैथ्स का जादू है। ठीक है, चलो अब मैं एक होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूं, एक होमवर्क क्वेश्चन खुद से करना, एक क्वेश्चन करना खुद से। भाई मैंने बोला मैंने बोला 16, चलो 16 बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, एक काम करते हैं, थोड़ा सा छोटा छोटा नंबर ले लेते हैं। जैसे 7 का क्यूब ले लिया, तो 7 का क्यूब का निकाल लेना वैसे 343 होता है, और एक 9 के क्यूब का निकाल लेना। ठीक है, इसका मेरे को आप लोग आंसर लिख के देना कमेंट सेक्शन में कि आपने इसको कैसे लिखा। ठीक है, ऑड नंबर्स के फॉर्मेट में आपने इसको कैसे लिखा, कितने ऑड नंबर्स आए वो जरूर मुझे बताना। ठीक है, और कौन से ऑड नंबर से आपने 7 के क्यूब को स्टार्ट किया और इस 9 के क्यूब को भी स्टार्ट किया। चले आगे बढ़ाएं। जैसे बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे 1 का क्यूब तो 1 हो गया,
2 का क्यूब तो 8 हो गया, और 8 को हमने भी कहां से शुरू किया, हमने 3 से शुरू किया। क्यों? क्योंकि हमको बोला था भाई स्टार्ट करना है n स्क्वायर माइनस n प्लस 1 से, जहां n क्या होगा, वही नंबर जिसका आप क्यूब फाइंड कर रहे हो, यानी 2। तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, n की जगह रखा 2 प्लस 1, यानी सॉल्व किया तो आया 3। तो 3 के बाद अगला वाला ऑड नंबर आया 5। 3 और 5 कितना हो गया, 8 हो गया। सिंपल है। ऐसे ये सारे के सारे एग्जांपल है। अरे यार 7 का तो यही दे दिया यार, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। अब क्यूब रूट्स बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको बता दिया। द क्यूब रूट ऑफ अ नंबर इज अ स्पेशल वैल्यू दैट व्हेन मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ 3 टाइम्स, 3 टाइम्स। जैसे मैंने बोला भाई 1 का क्यूब 1, और क्यूब रूट ऑफ 1 तो वो भी 1, ठीक है। 2 का क्यूब कितना होता है 8, और क्यूब रूट ऑफ 8 वो कितना हो जाएगा 2। चलो 3 का क्यूब इज कितना, 3 3 जा 9, 3 जा 27, और क्यूब रूट ऑफ 27 इज 3। चलो 4 का क्यूब, 4 4 जा 16, 4 जा 64, और क्यूब रूट ऑफ 64 इज 4। तो ऐसे करके आगे आप लोगों का आता जाएगा। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आप आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है। ट्रिपलेट में निकालना है भाई, ट्रिपलेट, जैसे वहां पर पेयर में खेलते थे, यहां पर ट्रिपलेट होने चाहिए। जो आपके प्राइम नंबर होने चाहिए वो ट्रिपलेट होने चाहिए, उस ट्रिपलेट का एक नंबर बाहर आता है। समझ में आया? तो इस तरीके से क्यूब रूट भी हो गया। लेट अस चेक क्या ये नंबर एक परफेक्ट क्यूब है। चलो चेक करते हैं। कैसे चेक करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक है। तो आ जाओ, 3 3 7 5, 3 से जाएगा, 3 से बचते 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, बचा 2, तो 3 देखो 3 2 जा 6 तो बचा 1, 3 5 जा 15, फिर 3 से भेजते हैं, कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9, बचा 2 22, तो 3 7 जा 21, बचा 1 तो 15 हो गया, 3 5 जा 15। चलो 3 से मारा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, ठीक है। फिर आपका 5 से गया तो 5 2 जा 10 हो गया, बचा 2 25 हो गया, 5 5 जा 25, फिर 5 5 जा 25, फिर 5 1 जा 5। यानी क्या क्या ये एक परफेक्ट क्यूब है? हाँ, ये एक परफेक्ट क्यूब है। क्यों? क्योंकि इसका क्यूब रूट डिफाइंड है, इसका क्यूब रूट डिफाइंड है। अब वो डिफाइंड कैसे, कि क्यूब रूट ऑफ 3375 इज, देख लेते हैं, देख लेते देख लेते देख लेते 1 2 3 4 5 6, यानी 3 बार। 3 कितनी बार है? 3 बार। और 5 कितनी बार है? 3 बार। मैंने क्या समझाया कि स्क्वायर रूट के केस में हम नंबर को कितनी बार बाहर निकालते हैं? 2 का 1, है ना। इसमें क्या करते हैं? 3 का 1। इसमें क्या करते हैं? 3 का 1, 3 5, तो 3 5 से कितना हो जाएगा आपके पास? 15 हो जाएगा। क्लियर है? यानी बच्चों ये 15 का क्यूब है, ये 15 का क्यूब है। 3375 किसका क्यूब है? 15 का क्यूब है। समझ में आया अच्छे तरीके से? चलो, तो ये कुछ अच्छे तरीके से ध्यान रखना। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ नंबर, जैसे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ इट्स क्यूब, कोई भी नंबर है जैसे 4 है, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा? 2 2 जा 4। अरे 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालोगे, 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालोगे, 2 2 जा 2 1 जा, तो 2 2 जा 4 हो गया ना। 6 का 2 3 जा, 15 का 3 5 जा, 12 का 2 इंटू 2 इंटू 3। अब इन्हीं नंबरों के अगर आप क्यूब निकालने आए तो आपने 4 का क्यूब कर दिया, यानी 4 को 3 बार मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो ऐसे ही इन लोगों को भी 3 बार मल्टीप्लाई करो। जैसे ये जो 2 है ये अब 3 बार मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। ये वाला जो 2 है ये भी अब 3 बार मल्टीप्लाई होगा। देख पा रहे हो, देख पा रहे हो, देख पा रहे हो, देख पा रहे हो। 1 2 3, 1 2 3, एक एक्स्ट्रा आ गया, इसको हटा देना। 2 का क्यूब और 2 का क्यूब, 2 का क्यूब और 2 का क्यूब, तो कितना हो जाएगा आपके पास? बढ़िया तरीके से 64 हो जाएगा। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 8 जा 64। क्लियर हो गई बात? ऐसे ये 6 है, 2 3 जा 6। अब ये जो 2 है, ये जो 2 है, इसको कितनी बार मल्टीप्लाई करना है? 3 बार। ये जो 3 है इसको कितनी बार मल्टीप्लाई करना है? 3 बार। तो 2 का क्यूब, 3 का क्यूब। सिंपल सी बात है, क्योंकि आप इधर भी क्यूब कर रहे हो। तो अगर आपको फाइंड करना है क्यूब, तो इसका भी 3 बार और इसका भी 3 बार मल्टीप्लाई। अगर आप इसको 3 बार मल्टीप्लाई कर रहे हो, यानी इनके प्राइम फैक्टर्स को भी 3 बार प्रोडक्ट करना पड़ेगा। यानी 15 का क्यूब अगर आप कर रहे हो तो आपको यहां पर 15 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, 15 इंटू 15 इंटू 15। ऐसे ही 3 को भी 3 बार मल्टीप्लाई करना है, 3 इंटू 3 इंटू 3।
इस 5 को अगर आपको मल्टीप्लाई करना है तो 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 इंटू 5 इंटू 5, यानी 15 का क्यूब इज अल्टीमेटली 3 का क्यूब और 5 का क्यूब। समझ में आया? ऐसे ही यहाँ पर गाड़ी चलती जाएगी। अब कुछ क्वेश्चन है, ये हमारे पास आखिरी क्वेश्चन है। इस आखिरी क्वेश्चन के बाद ये पूरा का पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा बच्चों, जिसमें कि मैंने बहुत अच्छे तरीके से कम टाइम लेकर आपके सारे के सारे कंसेप्ट्स को क्लियर कर दिया है। ठीक है, चलो स्टेट ट्रू और फॉल्स, सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है वो बताना है। एक्सप्लेन योर रीजनिंग। ठीक है, सबसे पहला, क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन। क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन। अच्छा, कोई भी ऑड नंबर का क्यूब, कोई भी ऑड नंबर का क्यूब इवन नंबर होता है। मैंने बोला भाई कोई भी ऑड नंबर है 3 का क्यूब एक इवन होता है कि ऑड, देखते 3 का क्यूब यानी 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 9 3 27। अरे सर जी ये भी तो एक ऑड नंबर ही है, यानी ये तो गलत है, ये गलत है, ये झूठ बोल रहा है सर, ये झूठ है, ये झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है, ये फॉल्स है सर, ये गलत बात कर रहा है। देयर इज नो परफेक्ट क्यूब दैट एंड्स विथ 8। ऐसा कोई परफेक्ट क्यूब नहीं है जो 8 से एंड होता हो। अरे है ना भाई, है ना। अच्छा कौन है सर जी? 2 का क्यूब है, 2 का क्यूब तो 8 होता है और ये परफेक्ट क्यूब है। ये परफेक्ट क्यूब, क्यों परफेक्ट क्यूब है? क्योंकि इसका क्यूब रूट डिफाइंड है। क्यूब रूट ऑफ 8 इज कितना, मेरे को कमेंट में जरूर बताना। तो इसका क्यूब रूट डिफाइंड है, ये एक परफेक्ट क्यूब तो है। और इसने बोला भाई ऐसा कोई परफेक्ट क्यूब नहीं है जो 8 से एंड होगा। ये तो हो रहा है, ये तो 8 ही है, ये तो हो रहा है ना। समझ गए? यानी ये भी क्या है सर जी? ये भी गलत बोल रहा है, ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, ये भी गलत बोल रहा है। द क्यूब ऑफ अ 2 डिजिट नंबर मे बी अ 3 डिजिट नंबर। अरे सर ये क्या बोलते जा रहे हैं, ये तो खुद समझ ही नहीं आ रहा। अरे मैं समझाता हूं, क्यूब करो कोई भी 2 डिजिट नंबर का, क्या 3 डिजिट नंबर आएगा? अच्छा चलो करके देखते हैं। 2 डिजिट नंबर का क्यूब, 2 डिजिट नंबर यानी 10 का क्यूब। तो 10 का क्यूब कितना होता है? 10 का क्यूब होता है 1000, क्योंकि 10 इंटू 10 इंटू 10, 10 10 100, 100 इंटू 10 1000। तो ये कितना डिजिट है बच्चों? ये तो 4 डिजिट है। अच्छा एक बात सुनना, सबसे छोटा 2 डिजिट का नंबर लिया मैंने, जबकि यहाँ पर सबसे छोटा 2 डिजिट का नंबर लिया, उसका क्यूब किया तो ये 3 डिजिट तो नहीं मिला, क्या मिला? 4 डिजिट। क्या मिला? 4 डिजिट। ठीक है, यानी ये भी क्या है सर जी? ये भी गलत बोल रहा है, झूठ बोल रहा है सर, झूठ। ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है सर। क्या ट्रू व्रू आएगा इसमें कि नहीं आएगा? सच में मतलब टूरू टूरू आएगा कि नहीं आएगा? मैंने बोला मुझे नहीं पता भाई, मुझे नहीं पता, मैं भी आपके साथ ही कर रहा हूं। क्यूब ऑफ अ 2 डिजिट नंबर मे हैव 7 और मोर डिजिट्स, यानी क्यूब 2 डिजिट नंबर का 7 मोर डिजिट्स हो, 7 या उससे ज्यादा डिजिट्स होंगे क्या? चलो एक काम करते हैं, 2 डिजिट नंबर है ना, तो हम एक काम करके देखते हैं, 3 डिजिट नंबर उठाते हैं। 3 डिजिट नंबर, क्योंकि 2 डिजिट का तो देखा कि 4 डिजिट हो सकते हैं, 2 डिजिट नंबर का क्यूब करके देखा तो 4 डिजिट हो सकते हैं, है ना। ये बोल रहा है 7 और उससे ज्यादा, तो 2 डिजिट की जगह 3 डिजिट उठा लेता हूँ, 100 को उठा लेता हूँ और 100 का क्यूब करके देखता हूँ। तो 100 इंटू 100 इंटू 100 यानी कितना हो जाएगा? 2 4 6, 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने हो गए भाई? 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 डिजिट्स है यार। यहां पर तो कितने? टोटल 7 डिजिट्स है। टोटल कितने डिजिट्स है? 7 डिजिट्स है। कब के केस में? जब हमने 3 डिजिट लिया तब, और 3 भी सबसे छोटा 3 डिजिट, सबसे छोटा 3 डिजिट जब लिया उसका क्यूब किया, तब ये नंबर 7 डिजिट से एंड हो रहा है। अब जैसे आप बढ़ाओगे तो ये 7 से और बढ़ता जाएगा, 7 से और 7 से और बढ़ता जाएगा। ठीक है, यानी 2 डिजिट नंबर तो 7 से छोटे ही होंगे। यानी ये तो बोल रहा है भाई कि क्यूब 2 डिजिट नंबर का मे हैव 7 और मोर डिजिट्स, यानी ये तो गलत बोल रहा है, ये तो गलत बोल रहा है। क्यों गलत बोल रहा है? क्योंकि 7 और मोर डिजिट्स किसमें होंगे? 3 डिजिट का क्यूब करने पर, 2 डिजिट का क्यूब करने पर नहीं हो रहा ना यार। हमने चेक किया ना, आपके सामने तो चेक किया। चलो, क्यूब नंबर्स हैव एन ऑड नंबर्स ऑफ फैक्टर। आई आई ये क्या बोल रहा है भाई? क्यूब नंबर्स हैव एन ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स, क्यूब के नंबर्स। अब क्यूब के नंबर्स का क्या ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं?
क्यूब नंबर्स यानी बच्चों, क्यूब नंबर्स यानी सर 8 का क्यूब, है ना, 8, एक एग्जांपल ले लिया मैंने 8। अब इसके ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे, चलो चेक करते हैं। इसका फैक्टर तो एक 1 भी है, ठीक है, इसका फैक्टर 2 भी है, इसका फैक्टर 4 भी है, और इसका फैक्टर अब अगला कौन है, खुद 8 है। तो आप देख पा रहे हो कि भाई ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स है या फिर इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स भी हैं। यानी सर क्यूब नंबर्स हैव एन ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स, ये भी गलत बोल रहा है, ये भी गलत बोल रहा है, ये भी फॉल्स है, झूठ बोल रहा है सर, ये भी झूठा है। यानी हमने देखा कि क्यूब नंबर्स में हमने एक एग्जांपल लिया 8 और इसके फैक्टर्स देखे। फैक्टर्स का मतलब मैंने आपको बताया कि ये भाई साहब किस किस के टेबल में आते हैं। 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 2 4 8 होता है ना, 4 के टेबल में भी आता है, 4 2 8, और 8 खुद के टेबल में भी आता है। समझ में आया अच्छे तरीके से? यानी ये तो 4 लोगों के टेबल में आ रहा है ना, 4 लोगों के टेबल में आ रहा है, यानी ये तो इवन नंबर हुआ ना, और ये तो बोल रहा है कि ये तो ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे, इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे। ठीक है, तो ये सारे के सारे झूठ बोल रहे थे, सच कौन बोल रहा था? मैं और आप ही सच बोल रहे थे। इनको साबित कर रहे थे भाई तुम लोग झूठे हो। ट्रस्ट इशू तो है ना, आज पता चल गया कि कोई सही नहीं है इनमें से, सब गलत है ना। लेकिन मैं सच्चा हूं भाई, मैं आप लोगों का साथ एंड तक दूंगा। बिल्कुल भरोसा बनाए रखना नेक्स्ट टॉपर वाले चैनल पर, ठीक है, नेक्स्ट टॉपर जूनियर पर आप लोग भरोसा बनाए रखना अपना, हम लोगों के साथ जुड़े रहना। आज की इस क्लास को यहीं समाप्त करते, और हाँ, हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करके रखना, क्योंकि हर एक लेटेस्ट इंफॉर्मेशन वहां पर आएगा, क्लास के नोट्स वगैरह भी सब कुछ वहां पर मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखें, और हमेशा की तरह एक ही चीज की पढ़ाई करते रहना यार, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जरूरी है। टाटा, और नेक्स्ट लेक्चर में जरूर आना।